इस कहानी की शुरुआत में यून रियलम का यहाँ पर सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक पैलेस जो होता है वहाँ पर यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर और उसका जो गर्लफ्रेंड होता है ना, वो यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और सामने की ओर नज़ारे को देख रहा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, वो बोलने लगता है कि लुओशी, कल जो है ना तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो, ऐसा बोल रहा होते हैं यहाँ पर लुओशी से। वह दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि उसके बाद में तुम पूरे के पूरे लाइफ मेरे साथ में बिताने वाली हो, ऐसा बोल रहा होता है लुओली से। दिखाया जाता है ये जो होता है ना, अपने मेन कैरेक्टर से बोलने लगता है कि जाओ चैन, मेरे लिए तुम, मेरे पास में तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, ऐसा बोलता है अपने मेन कैरेक्टर से। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, बोलने लगता है क्या गिफ्ट, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर एक चाकू होता है जो किसी के अंदर में घुस चुका होता है, और वो और कोई नहीं होता है, अपने मेन कैरेक्टर के अंदर में यहाँ पर घुसा दिया होता है इस लुओली ने, बहुत ही खतरनाक तरीके से। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से देख रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को, और वो जो चाकू होता है ना, अपने मेन कैरेक्टर के हार्ट तक पहुँच चुका होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं लुओ, ऐसा बोल रहा होता है। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के हार्ट में वो चाकू मारने के बाद बाहर निकाल दिया होता है। अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंसर्ट होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है लुओशी, आखिर इन सब चीज़ों को करने का तुम्हारा बस रीज़न क्या था, ऐसे बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर लुओशी से। दिखा जाता है लुओ से जो होता है ना, बोलने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी इस तरह से ब्लेम नहीं करना चाहिए मुझे, जो कुछ भी है तुम, ऐसा बोलता है और शांत हो चुका होता है अपने मेन कैरेक्टर को देख। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, अपने मेन कैरेक्टर को ऊपर से नीचे की ओर धकेल दिया होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, अपने मेन कैरेक्टर को उसी ऊंचाई से यहाँ पर नीचे की ओर धकेल दिया होता है ना। लुओ से बोलने लगते हैं कि यहाँ पर तुम मुझे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते हो, यहाँ पर जिसे तुम ब्लेम करना चाहते हो तुम अपने आप को ही करो, तुम इतने ज़्यादा पावरफुल थे, इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे, तो मुझे यहाँ पर ऐसा करना ही पड़ा, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर को नीचे गिरते हुए यहाँ पर देख रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो, यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, बोलकर अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए नीचे की ओर यहाँ पर गिर रहा होता है। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर ऊपर से अपने मेन कैरेक्टर को नीचे की ओर गिरते हुए यहाँ पर दिखाया जा रहा होता है। दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में और एक हमला भी हो चुका होता है, जिससे कि अपने मेन कैरेक्टर पर अलग यहाँ पर सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कोई सोया हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अजीब सा सपना कुछ देख रहा होता है। यहाँ बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर वो चिल्लाते हुए उठ गया होता है और वो बहुत ज़्यादा हाफ रहा होता है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर इस बॉडी के अंदर में रिनकार्नेट हो चुका होता है, रिबॉर्न हो चुका होता है यहाँ पर। चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर अपने बिस्तर पे आकर यहाँ पर इस तरह से बैठ चुका होता है, और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, मुझे मर नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर कोई दरवाजे खोलते हुए यहाँ पर आने लगता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है ये होता है अपने मेन कैरेक्टर का, इस बॉडी का मेन कैरेक्टर का जो है ना, यहाँ पर मदर होता है। वो बोलने लगते हैं अपने मेन कैरेक्टर से कि चैनल, क्या तुम फाइनली यहाँ पर तुम अभी उठ चुके हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का मदर। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, मेन कैरेक्टर का मदर बोलने लगते हैं कि मदर जो है ना बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि तुम यहाँ पर मर चुके हो, तुम अभी काफ़ी ज़्यादा सही हो, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर को गले लगाते हुए यहाँ पर रो रहा होता है यहाँ पर। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि क्या मदर, अपने मेन कैरेक्टर को इस बॉडी का जो पास्ट जो ओनर होता है ना, उसका मेमोरीज यहाँ पर याद आने लगते हैं थोड़ा। तो हाथ का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर सारे का सारा मेमोरीज को यहाँ पर याद आ रहा होता है कि यहाँ पर इस बंदे के साथ में पास्ट में क्या क्या हुआ था, और इस बंदे को कितने सारे लोगों ने यहाँ पर परेशान किया था, क्या क्या हुआ था, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को याद आ रहा होता है, जिससे कि अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा चौंकी होता है यहाँ। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो है ना, अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है टियान यून कंट्री, यहाँ पर जो है ना इस नोबल फैमिली का सन है जो बहुत ही ज़्यादा यूजलेस है। मैं एक्चुअली इस बंदे के यहाँ पर इसके अंदर में यहाँ पर मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ, यहाँ पर 300 ईयर्स बीत चुका है और मैं 300 ईयर्स फ्यूचर में यहाँ पर मैं रिबॉर्न हुआ हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। मन का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, अपने मेन कैरेक्टर का मदर जो होता है ना, बोलने लगता है कि चैनल, तुम्हारा बॉडी जो है ना अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक है, मदर जो है ना तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेके आता है, ऐसा बोलकर अपना मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का मदर वहाँ से जाने लगता है और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर अपनी जगह पर ही एकदम शांति से बैठा हुआ होता है। अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर मनी मन सोच रहा होता है कि 300 ईयर्स हो चुका है यहाँ पर, लुओशी अगर तुम अभी भी जिंदा हो ना, इतना ज़्यादा मुझे पेन दिया है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम जिंदा हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा टाइटल जो है, मैं इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट जनरेशन का मैं मार्शल एम्परर हूँ, मैं तुम्हें ज़रूर ही मारूंगा, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अंदाज में। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर कोई एक चोमू सा बंदा आता है और वो दरवाजे को लात मारते हुए अंदर की ओर आ रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, बोलने लगते हैं कि मुझे लगा था कि तुम्हारे जैसे पीस ऑफ ट्रैश जो ना यहाँ पर मर चुका होगा, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर इस तरह से जिंदा काफ़ी ज़्यादा मुझे आश्चर्यचकित महसूस हो रहा है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को देखते हुए। और यहाँ पर दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को याद आ रहा होता है कि इस बंदे ने किस तरह से इस पहले वाले ओनर को यहाँ पर किस तरह से मारा करता था, हर एक दिन कितना ज़्यादा परेशान करता था, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर याद आ रहा होता है। इन सब चीज़ों के बारे में दिखाया जाता है यहाँ पर अपना
मेन कैरेक्टर उस बंदे से पूछने लगते हैं, अबे चोमू तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, ऐसा बोल रहा होता है। अपने दिखा देता है ये जो बंदा होता है ना, बोलने लगता है कि ओह तुम मरे नहीं हो, ये काफ़ी ज़्यादा तुम लकी हो कि तुम अभी भी जिंदा हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर दिखा जाता है, यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं भी एक यंग मास्टर हूँ यहाँ पर इस हाउस का, क्या तुम यहाँ पर हिम्मत कर सकते हो मुझे मारने का, यहाँ पर ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर इस बंदे से। यहाँ बात को सुनकर यहाँ पर ये बंदा बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से हंसने लगता है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से। और यहाँ पर दिखा जाता है ये जो बंदा होता है ना, बोलने लगता है कि एक पीस ऑफ ट्रैश जो अपना रूट्स को भी यहाँ पर अवेकन नहीं कर पाया है अपने 15 साल की उम्र तक, आखिर वो कैसे अपने आप को यहाँ पर यंग मास्टर कह सकता है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर इस बात को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा साइलेंस हो चुका होता है। और उसके बाद का सीन दिखा जाता है, यहाँ पर जो होता है ना ये बंदा बोलने लगता है कि तुम बिल्कुल भी अलाउड नहीं हो पार्टिसिपेट करने के लिए सेरेमनी में, यहाँ पर जो 3 दिन के बाद होने वाला है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। दिखा जाता है ऐसे बोलते हुए अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने लगते हैं और बोलने लगते हैं ऐसा तुम अगर करोगे तो तुम्हें, ऐसा बोल रहा होता है कि यहाँ पर हमने अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर रहा होता है। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर तो यहाँ पर होता है मार्शल एम्परर, तो ऐसे तो मार खाने वाला नहीं है। अपना मेन कैरेक्टर इजीली उसके पंच को यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है तो बोलो आखिर अगर मैं ऐसा ना करूँ तो तुम क्या कर लोगे, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। और उसके पंच को बहुत ज़्यादा ईजिली यहाँ पर रोक लिया होता है। लगता है कि तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत आ गई कि तुम इस तरह से फाइट बैक कर सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर एक छोटा सा स्माइल करता है और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से, जिससे कि वो बंदा बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हुए यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए यहाँ पर अपने पावर को यहाँ पर जमा करने लगता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर भी उसे देख रहा होता है इन सभी चीज़ों को करते हुए और यहाँ पर देख रहा है। उसके बाद वो बंदा बोलने लगती है क्या तुम अपनी मौत को चाहते हो, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है वो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है और दिखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर रहा होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से। उसके बाद दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर को मनी मन बोल रहा होता है कि यहाँ पर रिबॉर्न होने के बाद 300 ईयर्स यहाँ पर फ्यूचर में यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर जो है ना मैंने पूरा का पूरा अपना कल्टिवेशन को खो दिया है, लेकिन इतना छोटा मोटा जो बंदा है ना वो मेरे लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, ऐसा मनी मन सोच। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है उसके साथ में फाइट करने के लिए। और यहाँ पर दिखा जाता है वो जो बंदा होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पर हमला कर दिया होता है, लेकिन यहाँ पर जाता है अपना मेन कैरेक्टर एक हल्का से स्माइल करता है और उसके बाद दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर उसके हमले को ईजिली यहाँ पर ब्लॉक कर लिया जाता है। और उसके बाद में दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर गोटो वाला हमला करता है, उसके गोटो में हमला करता है, हाथों से पकड़ के उसके गोटो को यहाँ पर पूरी तरह से तोड़ दिया होता है। और यहाँ पर इसका इतना ज़्यादा दर्द होता है ना जिसे मैं भी फील कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर दिखा जाता है इसके आँखों से पूरी तरह से नाक से मुँह से हर जगह से पानी निकल चुका होता है। यहाँ पर पूरी तरह से इसका हालत इतना ख़राब हो चुका है ना, मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पर दिखा जाता है ये बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाते हुए यहाँ पर पूरी तरह से लोटपोट हो रहा होता है, अपना मेन कैरेक्टर उसे देख रहा होता है इस तरह से देखते हुए। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ये बंदा बोलने लगता है कि तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मेरे गोटे तोड़ सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर। और उसके बाद का सीन दिखा जाता है वो अपने गोटे को पकड़ते हुए यहाँ पर ऊपर की ओर उठ रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये बंदा यहाँ पर अपने तलवार को निकाल लिया होता है मारने के लिए अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना बोलने लगता है कि जाओ चैन, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो तुम्हें आज मुझसे बचा सकता है, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में अपने तलवार को तान दिया होता है। यहाँ पर उसी समय में अपना मेन कैरेक्टर का मदर आ चुका होता है और बोलने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, इस तरह से बोल रहा होता है उस बंदे से। और बोलने लगते हैं जाओ यार तुम इस तरह से बिल्कुल भी कर नहीं सकते, तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आएगी कि तुम इस तरह से कर सकते हो, यहाँ पर मैं लॉ इन्फोर्समेंट के एल्डर्स को यहाँ पर मैं बुला लूँगी फैमिली के, ऐसा बोलते हुए उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्से से बोल रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है बंदा बोलने लगता है कि अभी ये सब कुछ ऐसा होने वाला है तो यहाँ पर मैं अभी कुछ और कर नहीं सकता हूँ, ऐसा बोल रहा होता है मनी। और उसके बाद का सीन दिखा जाता है ये जो बंदा होता है ना अपने तलवार को वापस रख लिया होता है और बोलने लगता है कि मैं अभी तो यहाँ पर इसे कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसे सेरेमनी में देख लूँगा, ऐसा बोल रहा होता है। बाद का सीन दिखा जाता है ये जो बंदा होता है ना यहाँ से जाते हुए बोलने लगता है कि ये याद रखना कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, अगर तुमने बाहर अगर कहीं मिल गया ना यहाँ पर कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं तुम मारे भी जा सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर धमकी दे रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। यहाँ पर सीन दिखा जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का मदर बोलने लगती है चेनर आखिर ये बंदा इस तरह से क्यों चल रहा है, एकदम पूरी तरह से पिए हुए बंदे की तरह एकदम हिल उल के चल रहा है, आखिर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, ऐसा बोल रहा होता है। बहुत दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है अरे मदर यहाँ पर शायद से इसका कुछ इलनेस होगा, इस वजह से ये इतना अजीब तरह से यहाँ पर चल रहा है, ऐसा बोल रहा था अपने मेन कैरेक्टर अपने मदर। और उसके बाद का यहाँ पर सीन दिखाया जाता है कुछ समय बाद का यहाँ पर। और उसके बाद में देखिए मेरे रिबॉर्न होने के लिए यहाँ पर 300 ईयर्स लग चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा अपना कल्टिवेशन भी यहाँ पर लॉस कर चुका है, तो अभी मुझे वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा बोलकर अपना मेन कैरेक्टर अपने कल्टिवेशन पोज में यहाँ पर बैठ चुका होता है यहाँ पर। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर अपने कॉन्शियसनेस माइंड में यहाँ पर अपने आंखों को खोलते हैं। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि यहाँ पर काफ़ी
सारे यहाँ पर टेक्निक्स हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल यहाँ पर टेक्निक्स, इनमें से मुझे एक को चुनना होगा ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उनमें से एक टेक्निक को यहाँ पर चुनने के लिए तैयार, और उसके बाद देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर एक टेक्निक को यहाँ पर अपने पास यहाँ पर बुलाता है, और अपने मेन कैरेक्टर उस टेक्निक को यहाँ पर देख रहा है। उस टेक्निक का नाम होता है हेवनली डिवोरिंग टेक्निक होता है, हेवन डिवोरिंग टेक्निक होता है। इस टेक्निक की मदद से अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, किसी भी दूसरे बंदे का जो है ना स्पिरिचुअल रूट और पावर को अपने मेन कैरेक्टर इस टेक्निक के द्वारा ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका यही मतलब है। इस तरह के इन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बता रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर उसी टेक्निक को यहाँ पर उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर अपना कल्टिवेशन करना यहाँ पर पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया होता है। तो अपने मेन कैरेक्टर के आसपास एक मंत्र सब एकदम पूरी तरह से घूम रहा होता है आसपास। दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के हार्ट के पास में एक ब्लैक होल बन चुका होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर उस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, इसका पसीना छूटने लगता है अपने मेन कैरेक्टर का यहाँ। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि अपना मेन कैरेक्टर पूरी तरह से यहाँ पर थक चुका होता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है आखिर ये क्या है ऐसा बोल रहा होता है। उसे देखते हुए यहाँ पर वो ब्लैक होल एकदम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पर अपना ऑरा को निकाल रहा होता है। दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है क्या ये चीज़ अभी भी यहाँ पर है ऐसा बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर वापस से यहाँ पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट हो चुका होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर बताने लगता है कि मैंने एक्वायर किया था जब ये हेवन डिवोरिंग टेक्निक हो, उसके बाद से यहाँ पर ये चीज़ मेरे से अटैच हो चुका है। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि 300 ईयर्स के बाद में भी ये मेरे साथ में होगा, ऐसा बोलकर अपना मेन कैरेक्टर उसी के साथ में यहाँ पर कल्टीवेशन करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया होता है। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने पावर को रिलीज़ कर रहा होता है, यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर अपने कल्टीवेशन पावर को यहाँ पर देख रहा होता है अच्छी तरह से। और उसके बाद दिखा वो जो होता है ना यहाँ पर ब्लैक होल जैसा वो वहाँ पर से गायब होने लगता है यहाँ पर। उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बताने लगता है कि यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर रिबॉर्न हुआ हूँ, ऐसा बोल रहा होता है अपना। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना मन ही मन सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो है ना ये फॉरबिडन हेवन डिवोरिंग टेक्निक को यहाँ पर मैं इसी की हेल्प से मैं इस मिस्टीरियस ब्लैक होल के बारे में मैं जान सकता हूँ, ऐसा मन ही मन सोच रहा होता है। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर एक एरेना का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर ट्रेनिंग एरेना का। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर मन ही मन सोच रहा होता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी जो है ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही हाई मात्रा में है। और यहाँ पर मेरे उस सेरेमनी को होने के लिए बस 3 दिन ही बचा हुआ है, तो मुझे जल्दी से यहाँ पर प्रैक्टिस करना होगा बोलकर यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से बैठ चुका होता है। और यहाँ का आसपास का लोग बोलने लगते हैं कि क्या ये वही झाओ चेन है जो बहुत ही ज़्यादा ट्रैश है यहाँ पर इस जगह में, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, या मार्कोस का यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर ट्रैश बैठा है, या ये फैमिली का सबसे बड़ा ट्रैश है, वो ये बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ा रहा होता है यहाँ पर आसपास का सारे के सारे यहाँ पर। और यहाँ पर दिखा जाता है कोई आते हुए बोलने लगता है ट्रैश ऐसा बोलते हुए आ रहा होता है, और ये लोग सबको उसकी तरफ ही यहाँ पर देख रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है वो आते हुए बोलने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर इस जैसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर। उस बंदे की इस तरह की बातों को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर हल्का सा स्माइल करता है। और उसके बाद यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है झाओ टियान ये ग्रैंडसन है सेकंड एल्डर का, और यहाँ पर इसने अवेक किया है येलो रैंक के स्पिरिट रूट्स को, और यहाँ पर ऑलरेडी इसने कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दिया, वो इनिशियल स्टेज के येलो रैंक में है, ऐसा बता रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर इस बंदे के बारे में। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगे तुम्हारा जैसा छोटा सा मामूली सा कल्टीवेटर जो इनिशियल स्टेज में है येलो रैंक के, वो इतना ज़्यादा हिम्मत कर सकते हैं कि मुझे प्रोवोक कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा होता है इस बंदे से। इस बात को सुनकर ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और बोलने लगता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, यहाँ पर क्या बोला ऐसा बोल रहा होता है बहुत ज़्यादा गुस्से से। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन, और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपने ऑरा को यहाँ पर रिलीज कर रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये बंदा बोलने लगता है तुम्हारा जैसा ट्रैश भी यहाँ पर क्या इस तरह से बातचीत कर सकते हैं, क्या तुम अपने मौत की तलाश में हो, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर से ये बंदा यहाँ। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर आसपास का लोग जो होता है बोलने लगते हैं कि यहाँ पर जो होता है ना इस तरह का पीस ऑफ ट्रैश जो है ना इस तरह से इतना ज़्यादा हिम्मत कर सकते प्रोवोक कर सके यहाँ पर झाओ टियान को। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते सेरेमनी में, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा शो को देखने मिलेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, इसे यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर मार दिया जाए तो यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का बहुत मजाक उड़ा रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं यहाँ का आसपास का लोग यहाँ पर सारे के सारे डिसेबल्स। और इस बंदे को दिखा जाता है गुस्से से अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए आ रहा होता है, बोलने लगते चलो फिर तुम मेरे इस पंच का मजा चको बोलकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए आ रहा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपने मेन कैरेक्टर के पास पहुंच चुका होता है। और उसके बाद दिखा जाता है लेकिन अपना मेन कैरेक्टर उसके पंच को ईजिली यहाँ पर डॉज कर लिया होता है, वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है। और उसके बाद दिखा जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर भी उसे मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती चलो फिर इस मेरे पंच को यहाँ पर ऐसा हुआ, ऐसा बोलकर अपना मेन कैरेक्टर उस बंदे के ऊपर में यहाँ पर पंच से हमला कर दिया होता है। तो इस चीज़ को देखकर ये बंदा भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है। इस बंदे के फेस के ऊपर में ऐसा पंच लगा होता है, इसका पूरा का पूरा जबड़ा हिल चुका होता है, यहाँ पर कई दांत भी टूट चुका होता है।
और उसके बाद का सीन दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना वो बंदा बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर यहाँ पर गिरता है। और यहाँ पर दिखा जाता है आसपास का लोग यहाँ पर इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है, बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगते हैं, क्या 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 ये कैसे हो सकता है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। उसके बाद दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है आखिर तुम्हारे जैसा पीस ऑफ ट्रेस इस तरह से कैसे कह सकते हैं मुझे कि मैं यहाँ पर पीस ऑफ ट्रेस हूँ, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। यहाँ पर वो बंदा यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के सामने गिरा हुआ होता है। यहाँ पर ये जो बंदा होता है ना बोलने लगता है मैं गलत था, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, ऐसा बोल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा डरते हुए अपने मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। और उसके बाद का सीन दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना यहाँ पर ग्रेट एल्डर यहाँ पर आ चुका होता है। ग्रेट एल्डर नहीं, यहाँ पर एल्डर आ जाएगा यहाँ पर, और ये झाओ चेंज जो है ना इसका लाइफ यहीं पर पूरी तरह से खत्म होने वाला है। यहाँ पर जो है ना बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगा। एल्डर जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद करता है झाओ टियान को, और यहाँ पर इस बंदे ने इस झाओ टियान के ऊपर में हमला करने का हिम्मत किया है, तो यहाँ पर एल्डर इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, इसे पूरी तरह से खत्म कर देगा। ये शो को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है ये झाओ टियान भी इस एल्डर के पैर को पकड़ लिया होता है, बोलने लगता है कि एल्डर इस ड्रेस को देखिए, ये झाओ चैन जो है ना बहुत ज़्यादा जेलस था मेरे रूट, इस तरह से मैंने यहाँ पर रूट को अवेकन कर लिया ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा जेलस था और इसने मेरे ऊपर में सीक्रेटली अटैक किया और यहाँ पर मुझे ये मारने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये एल्डर बोलने लगते हैं कि इतना ज़्यादा रिडिकुलसली तुम्हारे जैसा पीस ऑफ ट्रेस यहाँ पर हिम्मत कर सकते हैं कि तुम यहाँ पर मारने का कोशिश कर सको, यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस हो क्या, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पर चिल्ला रहा होता है। यहाँ पर बात का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर अपना ये जो एल्डर होता है ना अपने मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ रहा होता है और अपना ओरा को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पर रिलीज़ कर रहा होता है। बोलने लगता है कि यहाँ पर ना मर्क्यूस के प्लेस पर मैं यहाँ पर तुम्हें एक अच्छा सा लेसन सीखा जो होता है अपना बहुत ज़्यादा भयंकर सा ओरा निकालते हुए, और बोलने लगता है कि मर्क्यूस के प्लेस पर मैं आज तुम्हें बहुत ज़्यादा खतरनाक सा यहाँ पर लेसन सिखाऊंगा, बहुत अच्छा लेसन सिखाऊंगा, ऐसा बोलकर अपना मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए आ रहा होता है आगे की ओर। दिखा जाता है आसपास का लोग बिल्कुल भी यहाँ पर उठ भी नहीं पा रहा होता है, बहुत ज़्यादा डर चुका होता है इस ओरा को देखकर। बोलने लगता है कितना ज़्यादा हाई लेवल का प्रेशर है, अनएक्सपेक्टेडली मैं इनके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है लेकिन अपना मेन कैरेक्टर तो इसके सामने ईजिली यहाँ पर खड़ा हुआ होता है क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर एक मार्शल एम्परर होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है दोनों का एनर्जी के बीच में यहाँ पर बहुत खतरनाक तरीके से क्लैश हो रहा होता है। अपना मेरी तरह से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, आपको बिल्कुल भी पता नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्या सही है क्या गलत है, और दोनों तरफ के बातों को बिना सुने यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और आप यहाँ पर मुझे लेसन भी सिखाने आ रहे थे ना, ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है, ऐसा बोल रहा होता है उस एल्डर से यहाँ पर। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये एल्डर ना, ये जो बंदा होता है ना ये एल्डर मनी में सोच रहा होता है कि आखिर ये बच्चे इस तरह से कैसे यहाँ पर मेरे प्रेशर के अंडर में यहाँ पर खड़ा हो सकते हैं, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को सोचते हैं मेन कैरेक्टर। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है ये अपना पूरी तरह से पावर को रेडी कर चुका होता है मारने के लिए। यहाँ पर दिखाया जाता है ये जो एल्डर होता है ना बोलने लगते हैं यहाँ पर तुम्हारा इस तरह का नॉनसेंस करने का क्या जरूरत है, यहाँ पर तुम होते कौन हो जो तुम मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन कर सको, ऐसा बोलकर हमला करने के लिए आ रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उसे देख रहा होता है और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर भी उसके साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हो चुका होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना मनी मन सोच रहा होता है कि चलो फिर बुढ़े अगर तुम सच में यहाँ पर मरना चाहते हो तो चलो यहाँ पर ट्राई करो, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर मनी मन। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना यहाँ पर वॉइस मैसेज कर रहा होता है उस एल्डर को। तो यहाँ पर जो होता है ना ये एल्डर बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, टियान यून कंट्री में ऐसा कोई भी मार्शल रैंक का बंदा है नहीं जो यहाँ पर इस तरह से कर सके। यहाँ पर मार्शल रैंक जो ना यहाँ पर 6 स्टेजेस मतलब 6 लेवल में यहाँ पर बांटा हुआ है। पहला है येलो रैंक, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद अर्थ, उसके बाद हेवन और इनेट, और फाइनली उस इनेट को ख़त्म करने के बाद ही ये स्किल मिलता है, ऐसा बोल रहा होता है ये बंदा मनीमान। और बोलने लगता है कि आखिर ये बंदा इस तरह से साउंड ट्रांसमिशन का कैसे यूज़ कर सकता है ये बंदा, आखिर इस बंदे ने तो अपना स्पिरिचुअल रूट्स को भी यहाँ पर अवेक नहीं किया, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर मनीमान सोच रहा होता है। तो सीन निकाल जाते हैं यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर जो होता है बोलने लगता है अपने मुँह को बंद करो, अगर तुम इस तरह से कंटिन्यू करोगे प्रैक्टिस करना सेवेज सन फायर टेक्निक को तो तुम कुछ ही दिनों में यहाँ पर तुम मारे जाओगे उस फायर पॉइजन के कारण, ऐसा बोल रहा होता है। वो फायर पॉइजन तुम्हारे हाथ तक पहुँच चुका है, ऐसा बोल रहा होता है, और तुम जल्दी ही मरने वाले हो उस एल्डर से बोल रहे होते हैं। इस बात को सुनकर ये जो हेल्डर होता है ना काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है, यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर से देख रहा होता है इस तरह से। और उसके बाद का सीन दिखाई देता है यहाँ पर एल्डर मनी में सोच रहा होता है कि मैंने तो इस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, आखिर इस बंदे को इस तरह से कैसे पता है, ऐसा बोल रहा होता है मनीमान। उसके बाद का सीन दिखाई देता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं तुम्हें 3 तक मैं गिनती गिनूंगा, अभी तुम्हें यहाँ पर डिसीजन लेना है कि तुम यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर जीना है या मरना है, अभी तुम्हारे हाथों में, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस बंदे से। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर गिनती गिनना शुरू कर दिया होता है 3 कह देते हैं। यहाँ पर जो होता है ना ये बंदा बोलने लगता है कि झाओ चैन तुम इस तरह से यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से तुम अपने घुटने पर आओ, तुम इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी माफ़ किया नहीं जाएगा, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर हल्का सा हंस रहा होता है, अपना मेन कैरेक्टर मनी मन बोलने लगता है कि 2 ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये बंदा बोलने लगता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम इस तरह से कैसे यहाँ पर बातचीत कर सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा होता है यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में यहाँ पर।
और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है ना, एल्डर मनी मन सोच रहा होता है कि आखिर मुझे इस जैसे बच्चे के ऊपर में क्यों यहाँ पर विश्वास करना चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है, लेकिन अपने हाथों को बहुत ज़्यादा गुस्से से यहाँ पर बांध रहा होता है, खींच रहा होता है। मेन कैरेक्टर जो होता है ना, बोलने लगता है कि लाइफ और डेथ जो है ना तुम्हारे हाथों में, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर 1 गिनता है और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है ना, एल्डर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पसीना पसीना हो रहा होता है और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, वो एल्डर बोलने लगते हैं कि यही मेरे पास चांस है यहाँ पर जीने का, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ। ऐसा बोलते हुए उस झाउटियन के ऊपर में एक रैप्टा चिपका दिया होता है और बोलने लगता है कि जल्दी से अपने घुटने पर हो, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है ना, ये जो झाउटियन होता है ना, बोलने लगता है ग्रेट एल्डर, आखिर आपने यहाँ पर क्या कहा, ऐसा बोल रहा होता है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है ग्रेट एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए बोलने लगता है कि जल्दी से तुम अपने घुटने पर आओ, और यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर झाउचेन से माफ़ी मांगो, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है ना, आसपास का लोग बोलने लगते हैं ग्रेट एल्डर जो है ना, यहाँ पर हेल्प नहीं कर रहा है इस झाउटियन का, आखिर ये कैसे हो सकते हैं, उसे ही मारे जा रहे हैं, आखिर ये कैसे हो सकते हैं। झाउचेन जो है ना, इस तरह से यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो एक ट्रेस कलर कुछ भी नहीं है, आखिर वो यहाँ पर ग्रेट एल्डर उसे क्यों यहाँ पर हेल्प कर रहा है उसका, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है, यहाँ पर आसपास का लोग बोलने लगते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए होते हैं इन सभी चीज़। और यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर भी यहाँ पर थोड़ा सा हंसता है, बोलने लगता है कि चलो फिर तुम मुझसे फाइट करना चाहते थे ना, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदर। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है ना, ये झाउटियन बोलने लगता है ग्रेट एल्डर आखिर ये इस स्ट्रेस के लिए आखिर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, सब बोलकर बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है उसके ग्रेट एल्डर का यहाँ पर पैर पकड़ते हुए। का सीन दिखाया जाता है। ग्रेट एल्डर भी उसे लात मार के यहाँ से दूर कर दिया होता है, अपने मेन कैरेक्टर के पास भेज दिया होता है और बोलने लगता है कि जल्दी से जाओ और घुटने पर आते हुए यहाँ पर जो है ना झाउचेन से माफ़ी मांगो अभी का अभी, यहाँ पर तुमने सुना नहीं क्या, ये सब कुछ बोल रहा होता है उस बंदे से। यहाँ पर ये बंदा इतना ज़्यादा डर चुका था, बोलने लगता है झाउचेन नहीं, थर्ड यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत था, मुझे आशा है कि आप काफ़ी ज़्यादा जनरस हैं, आप मुझे माफ़ कर देंगे, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के सामने बहुत ज़्यादा झुकते हुए। यहाँ पर बात का सीन दिखा जाता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है जल्दी से यहाँ से निकल लो, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। और उसका बाद दिखा जाता है एल्डर बोलने लगता है कि थर्ड यंग मास्टर यहाँ पर अब बता सकते हैं कि उस पॉइजन का यहाँ पर क्योर क्या है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि यहाँ पर जो ना 2 रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पर आज जो कुछ भी हुआ है ना, वो सारी की सारी चीज़ें बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और दूसरा चीज़ ये है कि तुम मेरे सारे के सारे ऑर्डर्स को अच्छी तरह से ओबे करोगे, ऐसा बोल रहा होता है इस एल्डर से। यहाँ पर ये जो होता है ना, एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और बोलने लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा आगे नहीं जा रहे हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर। और उसके बाद दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना, अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, बोलने लगता है ये सारा का सारा डिसीजन जो है ना तुम्हारे हाथों में ही, अगर तुम यहाँ पर करते हो तो तुम्हारे यहाँ पर लाइफ बचेगा नहीं, तो अभी तुम्हारे ऊपर में ही, ऐसा बोल रहा होता है उस एल्डर से। ये एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में और बोलने लगता है ठीक है मैं यहाँ पर एग्री करता हूँ, जल्दी से मुझे डिटॉक्सिफिकेशन मेथड यहाँ पर बताओ, बोल रहा होता है। ठीक है, अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर एक बच्चे को यहाँ पर अचानक से यहाँ पर लेके आ चुका होता है और यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर जो होता है ना, उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है यही बस यहाँ पर मेथड है जिससे कि तुम्हारा पॉइजन ठीक हो सकता है। और उसके बाद दिखा देते हैं यहाँ पर जो होता है ना, अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इस बच्चे का यूरिन जो है ना तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से यहाँ पर तुम्हें सही कर देगा, ऐसे बोलकर वो बच्चे यहाँ पर यूरिन यहाँ पर कर रहा होता है उस बंदे के ऊपर में, उसके फेस के ऊपर में। तो ये एल्डर जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था यहाँ पर। बाद दिखाई देती है यहाँ पर जो होता है ना, एल्डर बोलने लगता है क्या तुमने मुझे ट्रिक किया, ऐसा बोल रहा था बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए यहाँ पर फेस को यहाँ पर पहुँचते हुए। यहाँ पर दिखाई देता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है बिलीव करना है तो करो, नहीं तो नहीं। यहाँ पर यूरिन ही है जो यहाँ पर इसके अंदर में यंग एट्रीब्यूट है, ये फाइट करता है यहाँ पर फायर के अगेंस्ट में, और यहाँ पर तुम्हारे बॉडी के अंदर में भी यहाँ पर फायर पॉइजन ही है, तो यहाँ पर इसी से यहाँ पर ठीक हो सकता है, ऐसा बोल रहा होता है इस बंदे से। और यहाँ पर एल्डर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और उस बच्चे को यहाँ पर पकड़ लिया होता है और बोलने लगता है ठीक है फिर इस समय यहाँ पर मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रहा हूँ एक बार, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद का यहाँ पर सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है ना, कुछ समय हो चुका होता है और उसके बाद का यहाँ पर सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर अभी भी यहाँ पर कल्टिवेशन कर रहा होता है और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर उसी ब्लैक होल का यहाँ पर यूज़ कर रहा होता है बहुत ही खतरनाक तरीके से। यहाँ पर वो ब्लैक होल अपने मेन कैरेक्टर के हार्ट को पूरी तरह से पकड़ लिया होता है। यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हेवन डिवोरिंग टेक्निक जो है ना, ये इसका फर्स्ट लेयर है, अगर इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाए ना, हार्ट जो है ना एक स्कारलेट रेड कलर में हो जाएगा, जो यहाँ पर ग्रांट करते हैं पावर को डेवोर करने का दूसरे लोगों से। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बोल रहा होता है। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है रूमर ये भी है कि अगर ये 9th लेयर में पहुँच गया ना, हार्ट जो है ना यहाँ पर एक गोल्डन में पहुँच जाएगा, यहाँ पर सारे के सारे लिविंग थिंग जो भी हेवन एंड अर्थ में है वो डिवोर कर सकता है ये, और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सुप्रीम स्पिरिट रूट्स में, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर उसे देखते हुए। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर मार्शल एम्परर हूँ, यहाँ पर मेरा इतना छोटा सा तो ये हार्ट का यहाँ पर दर्द को मैं सही सकता हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सेरेमनी के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ करना है, ऐसे बोल रहा होता है। सीन दिखाई जाता है यहाँ पर पूरे 3 दिन यहाँ पर बीत चुके होते हैं। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर के दरवाजे के पास अपना मेन कैरेक्टर का मदर यहाँ पर पहुंच चुका होता है। मेन कैरेक्टर का मदर मनी में सोच रहा होता है कि सेरेमनी
सेरेमनी अभी यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। चैनल ऐसा बोल ही रहा होता है, मन ही मन सोच रहा होता है वहाँ पर कट कराने से पहले यहाँ पर। और उसके बाद का सीन दिखा जाता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का मदद खटखटा रहा होता है कि यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर दरवाजा खोल दिया होता है। मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगती है मदर चलो चलते हैं, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर अपने मदर से। अपना मेन कैरेक्टर का मदर बोलने लगती है चैनल आखिर कहाँ जा रहे हो, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है यहाँ पर बोलने लगते हैं कि हमें यहाँ पर जो ना सिर्फ जाना है, ऐसा बोल रहा होता है। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को ये मांगा अगर पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना। इसके बहुत ज़्यादा चैप्टर्स है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आगे जाकर ये स्टोरी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल में होने वाला है। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये मांगा काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। मैं यहाँ पर जो है ना यहाँ पर कल मेरा लास्ट यहाँ पर ये वीडियोस होने वाला है। तो इसके बाद मैं डायरेक्टली मैं 13 मार्च के यहाँ पर बाद जो 14 मार्च है ना तब से मैं डायरेक्टली रेगुलर हो जाऊँगा। उसके बाद से यहाँ पर मैं 2 आवर्स के मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूँगा। तो आप लोग थोड़ा बहुत वेट कर लीजिएगा। हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। यहाँ पर मार्क्विस फैमिली का सेक्रीफिशियल अल्टार का सीन दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है यहीं पर जो है ना सारा का सारा बंदे लोग का स्पिरिचुअल रूट को यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। मेन कैरेक्टर और उसका मदर भी उसी सेक्रीफिशियल अल्टार के पास पहुँच चुका होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं ओह ये है सेक्रीफिशियल अल्टार बोल रहे होते हैं। और बोलने लगते हैं सारे लोग कि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ऐसा बोल रहे होते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर भी उसे अच्छे से देख रहा होता है और यहाँ पर बोलने लगते हैं कि चलो फिर मेरे यहाँ पर रूट्स को अवेक होने के हिसाब से मेरा रिवेंज स्टार्ट होने वाला है, बोल रहे होते हैं। और यहाँ पर दिखाई देता है ये वापस से स्टार्टिंग वाला बंदा यहाँ पर वापस आ चुका होता है। बोलने लगते हैं कि जाओ चैन, ऐसा बोलते हैं। और ये बंदा बोलने लगता है कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा हिम्मत आ गई कि तुम वापस आ सको। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो ना, तो तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो, तुम क्या मरना चाहते हो, ऐसा बोल रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर धमकी दे रहा होता है बहुत ही खतरनाक तरीके से ये सारे की सारी धमकी को। और बोलने लगती है कि ओहो क्या बात है, इस तरह के अजीबोगरीब बंदे भी आ चुके हैं यहाँ पर, ऐसा बोल रहा होता है। और इस ऐसा बोलते हुए उस बंदे को यहाँ पर धक्का देकर आगे जाने लगता है। अपना मेन उस चीज़ को देखकर ये बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है मदर चलिए फिर हम लोग चलते हैं, ऐसा बोल रहा होता है। बोलने लगती है क्या तुम अपनी मौत की तलाश में हो, ऐसे बोलकर अपनी मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए आ रहा होता है बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से। लगती है यंग मास्टर आप बिल्कुल भी इस तरह से फाइट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर फाइट करना मना है, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर वो देखकर ये बंदा शांत हो चुका होता है यहाँ पर। और यहाँ पर दिखाई देता है ये बोलने लगते हैं कि बस ये सेरेमनी खत्म होने दो, उसका बाद में इसे समझाता हूँ आखिर चीज़ क्या हो। ऐसा चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया जाता है एल्टर का सीन यहाँ पर दिखाया जा रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर भी उसे देख रहा होता है और बोलने लगते हैं कि ओह ये रहा ये वाला एल्टर है, बोल रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है एल्डर। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ही समय से यहाँ पर अवेकन नहीं हुए होते हैं। तो सारे के सारे लोग वो सारे भी यहाँ पर अवेकन हो रहे थे और सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि मैं यहाँ पर इतने सालों के बाद यहाँ पर फाइनली अवेक हो चुका हूँ, ये बोल रहा होता है। बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं अपने अवेकनिंग को देख कर। यहाँ पर वेटनिंग तो होता नहीं है। ये बोलने लगते कि तुम जैसा कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा, कभी भी एक कचरा एक जीनियस तो बन नहीं सकते। तो तुम अपना स्पिरिचुअल रूट्स ओपनिंग मतलब अवेक होने के लिए तुम भूल ही जाओ कि वो तुम सपने बस देख सकते हो, तुम उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। अपने मेन कैरेक्टर को ऐसे बोलकर यहाँ पर चिढ़ा रहा होता है। ऐसे यहाँ पर आ जाता है और इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर इसका हो जाएगा अवेकन, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। देखना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसे अपना बैग पैक यहाँ पर पूरी तरह से पैक वैक करके यहाँ से निकल लेना चाहिए पहली फुर्सत में। और ये लोग पूरा का पूरा मजाक उड़ा रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर का। यहाँ बेटा का मदर तो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में कुछ ज़्यादा यहाँ पर भरोसा कर रहा होता है कि ये कर लेगा। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में भरोसा नहीं करते हैं अपने मेन कैरेक्टर की मदर को छोड़कर। अपना मेन कैरेक्टर भी इन सभी चीज़ों को यहाँ पर सोच रहे होते हैं और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि नहीं ये लाइफ मुझे मिला है तो इस लाइफ में मैं बिल्कुल भी एक ऑर्डिनरी सा बंदा बनकर मैं जी नहीं सकता हूँ, मुझे इसमें कुछ खास करना होगा, ऐसा बोल रहा होता है। अवेकन हो जाओ मेरा रूट्स, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के अंदर से कुछ ज़्यादा हाई लेवल का पावर निकल रहा होता है। और वहाँ पर ब्लैक होल से भी यहाँ पर ब्लैक होल जो होता है वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है एल्टर का कर रहा है यहाँ पर स्पिरिचुअल लाइट को यहाँ पर इस एल्टर से। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर भी काफ़ी हद तक थक चुका होता है और यहाँ पर एल्डर भी यहाँ पर देख रहा होता है जो होस्ट कर रहा होता है उस यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो बोलने लगता है कि मेरा स्पिरिचुअल रूट जो है ना पूरी तरह से अवेकन हो चुका है। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर ये एल्डर भी बोलने लगती है कि चलो फिर ये सेरेमनी यहीं पर ख़त्म होता है। पावर को देख रहा होता है बट सडनली वो पावर डायरेक्टली डिसअपेयर हो जाता है। हाँ ये डिसअपेयर हो चुका है, ये बंदा पूरी तरह से फेल हो चुका है, ये कुछ खास बंदा है नहीं। अपना मेन कैरेक्टर भी अपने एनर्जी को देख रहा होता है इस तरह से डिसअपेयर होते हुए। और यहाँ पर दिखाई देते हैं आसपास को लोग बोले रहते हैं यार ये सब कुछ एकदम बस एक नाटक है, वैसा है ये बस कुछ ऐसे ही बस नाटक कर रहा था कि इसका अवेक हो गया रहा, बट यहाँ पर कुछ अवेक नहीं हुआ है, ये बस ऐसे दिखावा कर रहा था, देखो अभी फेल हो चुका है ना, ऐसा बोल रहा होता है।
और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि देखो यहाँ पर बंदू लोग को ऐसे पता है कि मेरा बस में ये अवेकन नहीं हुआ है, बट जो हेवन डिवोरिंग टेक्निक है ना वो ऑलरेडी डिवोर कर चुका है स्पिरिचुअल लाइट को। इसके वजह से यहाँ पर ना मेरा पूरा का पूरा स्पिरिचुअल रूट जो है ना पूरी तरह से यहाँ पर अवेक हो चुका है, बट लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि मेरा अवेकन हुआ है कि नहीं। यहाँ पर मैं मन ही मन सोचते हुए बोल रहा होता है कि तुम बस मेरा वेट करो, मेरा यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट से अभी यहाँ पर अवेकन हो चुका है, तो तुम मेरा यहाँ पर रिवेंज का जर्नी भी यहाँ पर पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है, तुम बस मेरा वेट करो, मैं जल्दी ही आने वाला हूँ, ऐसा बोल रहा होता है पूरी तरह से गुस्से से। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का मदर यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के पास आते हुए बोलने लगते हैं कि अगर इसमें कोई भी बात नहीं कि अगर तुम यहाँ पर फेल भी हो चुके हो तो हम जल्दी ही जैसे ही मास्टर आएंगे वैसे हम यहाँ से इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा बोल रहे होते हैं अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर आसपास का कुछ लोग आते हुए बोलने लगते हैं कि कैसे इतना ज़्यादा आसान ही नहीं है कि तुम लोग यहाँ से इस तरह से जा सकते हो, तुम लोग यहाँ से इस तरह से बिल्कुल नहीं जा सकते हो, ऐसा बोल रहे होते हैं आते हुए। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, वही बंदा आ चुका होता है कुछ लोगों के साथ में अपने मेन कैरेक्टर और उसके मदर के पास में। सेकंड कज़न जो है ना वो इंजर्ड कर दिया गया था, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि फेयर होना चाहिए कि वो सारे के सारे मतलब फेवर को रिटर्न करें, इस तरह से बोल रहा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर का मदर कुछ ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है इस बंदे के ऊपर में। कैरेक्टर बताने लगते हैं कि मदर ये सभी चीज़ें मेरे ये सभी की सभी चीज़ें मेरे ऊपर में छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं अपने स्पिरिचुअल रूट को पहले ही यहाँ पर अवेकन कर चुका हूँ, तो यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन। और यहाँ पर देखा जाए इस बात को सुनकर यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का मदर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका होता है, और आसपास का लोग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका होता है। लगता है इम्पॉसिबल है, तुम बस यहाँ पर नाटक कर रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ पर अवेकन हो चुका है, बट यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पर तुम दिखावा करना बंद करो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर लगता है कि हाँ शायद यार ये इस तरह से फेल होते आ रहा है ना, इस वजह से पूरी तरह से पागल हो चुका है, इस तरह का पागलों जैसा बात कर रहा है, और इस जैसा बंदा ये हमारे फैमिली के लिए पूरी तरह से एक लानत की तरह है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हुए। और यहाँ पर दिखा जाते हैं बोलने लगते हैं कि अगर तुमने यहाँ पर सच में अपना अवेकन कर लिया है स्पिरिचुअल रूट्स को, तो तुम प्रूव क्यों नहीं करते हो, बोलो जल्दी से बताओ। मुझे जैसा लगता है ना यहाँ पर तुम बस नाटक कर रहे हो इन सभी चीज़ों के बारे में दिखावा करने के लिए, और तुम्हारे पास में कुछ प्रूफ है नहीं, तो तुम यहाँ इन सभी चीज़ों को बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है अगर मैंने यहाँ पर फेल हो गया ना तो तुम मेरे साथ में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर झूठे यहाँ पर साबित हो जाते हो तब, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर ये बंदा सोच रहा होता है मनी मन की जाओ चैन, यहाँ पर ये बंदा मनी मन सोच रहा होता है कि जाओ चैन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा लाइफ जो है ना डेथ से भी ज़्यादा बुरा कर दूंगा, वो इस एक्सपीरियंस कराऊंगा। अपना मेन कैरेक्टर मनी मन सोच रहा हो कल्टिवेट करना हेवन डिवोरिंग टेक्निक को रिक्वायर करता है लॉट ऑफ रिसोर्सेज को, जो कोई भी यहाँ पर इस तरह से मेरे सामने सॉल्व करेगा ना उसे मैं अभी बताऊँगा आखिर मैं चीज़ क्या हूँ, ऐसा बोलकर यहाँ पर एल्डर बोलने लगते कि ठीक है फिर यहाँ पर टेस्टिंग लेवल जो है ना यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट्स का यहाँ पर लेवल को यहाँ पर चेक करने का यहाँ पर सब कुछ स्टार्ट होने वाला है, तो सबको यहाँ अपने आप को यहाँ पर रेडी कर लो रिजल्ट्स के लिए, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर सभी से। और यहाँ पर देखा जाता है वो एल्टर को वापस स्टार्ट कर दिया गया होता है यहाँ पर सभी के स्पिरिचुअल रूट्स का लेवल चेक करने के लिए। और यहाँ पर दिखाई जाती है यहाँ पर जो होता है ना कुछ रैंक्स के बारे में बताया जाता है। सबसे ऊपर होता है मोनार्च रैंक, उसका नीचे होता है नेचर रैंक, उसका बाद होता है इनेट रैंक, उसका बाद होता है हेवन रैंक, उसका बाद होता है अर्थ रैंक, और उसका बाद ब्लैक रैंक, और येलो रैंक सबसे नीचे होता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर मन ही मन सोच रहा होता है कि रेड ऑरेंज येलो सारे के सारे लेवल्स के बारे में अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर बोल रहा होता है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर शुरू करने के लिए बोल रहा होता है। यहाँ पर कुछ लोग बोलने लगते हैं कि अरे यार मेरा तो इस वजह से यहाँ पर ब्लैक रैंक का स्पिरिचुअल रूट यहाँ पर ओपन हुआ है, मुझे मिला है, किसी को येलो किसी को कुछ मिल रहा होता है, कुछ खास इन लोगों को मिल नहीं रहा होता है, मतलब कम लेवल का मिल रहा होता है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं इन सभी चीज़ों की वजह से। यहाँ पर कुछ लोग बोलने लगते हैं यहाँ पर पीस ऑफ ट्रैश, यार ये सच में हम लोग के लिए एकदम पूरी तरह से शर्मनाक बंदा है, इसे तो यहाँ पर मर जाना चाहिए चूल्हे पर पानी में डूबकर। ऑब्वियसली ये बिल्कुल भी अवेकन नहीं किया अपने स्पिरिचुअल रूट को, तो यहाँ पर ये आ कैसे सकते हैं बोलो, तो ऐसे यहाँ पर मजाक हो रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के बारे में। यहाँ पर जो होता है ना यहाँ पर ये बंदा बोलने लगता है कि तुम मेरे पास में आकर तुम कुत्ते की तरह बन जाओ, ऐसा कुछ अपने मेन कैरेक्टर के बारे में बोल रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोल लगते तुम एक बस पागल हो और कुछ नहीं। और यहाँ पर ये एल्डर बोलने लगते हैं यहाँ पर ऐसा कोई यहाँ पर जो है ना 2 इंडिविजुअल है जो अर्थ रैंक के स्पिरिचुअल रूट को यहाँ पर अवेकन किया है, ये इनफ है मार्क्यूस फैमिली के लिए, ये डिजर्व करते हैं फेमस रिपूटेशन को। यहाँ पर होता है एक होता है ग्रेट एल्डर और दूसरा होता है सेकंड एल्डर। कि टियानुआन कंट्री में नंबर 1 जीनियस जो है मो फैमिली का मो टियान, उसने अवेक किया है इनेट रैंक के स्पिरिचुअल रूट्स को, जो मो फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी बात है, उनका फ्यूचर आगे जाकर बहुत बढ़िया होने वाला है। तो यहाँ पर दूसरा बोलने लगते हैं इनेट रैंक का स्पिरिचुअल रूट जो है ना ओनली झाओ फैमिली में ही है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर ये सेकंड एल्डर।
ये बाद में ये एल्डर बोलने लगते, वेट ए सेकंड, एक एक बंदा ऐसा है जो अपने स्पिरिचुअल रूट्स को अवेकन नहीं किए क्या, ये यहीं पर है, आखिर ये कर क्या रहा है यहाँ पर, पूरी तरह से यहाँ पर रिजल्ट्स का यहाँ पर वेट क्यों कर रहा है, जब ये यहाँ पर अवेकन ही नहीं किया है। तो ऐसा मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है। तो ये बंदा बोलने लगता है कि अरे ये ग्रेट एल्डर बोलने लगते हैं, ये तो वही बंदा ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर जो होता है ना सेकंड एल्डर बोलने लगते हैं, माय लॉर्ड प्लीज़ यहाँ पर हमें माफ़ कर दीजिए कि ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि हमारा मार्क्यू फैमिली में ना इस जैसा बंदा है, जल्दी से जल्दी हम इसे निकाल देंगे, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर जल्दी से भेजो और इसे यहाँ से पहली फुर्सत में निकाल दो, ऐसा बोल रहा होता है। तो यहाँ पर कोई बोलता है कि ठीक है सर, ऐसा बोलता है। और इमेंस लेवल का यहाँ पर एनर्जी निकल रहा होता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर स्पिरिचुअल रूट्स को ओपन कर रहे होते हैं। यहाँ पर आसपास का लोग पूरी तरह से यहाँ पर सदमे में आ चुका होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर पूरी तरह से शॉक में आ चुका होता है। यहाँ पर दिखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर के अंदर से इतना ज़्यादा भयंकर लेवल का एनर्जी निकल रहा होता है कि आसपास के लोग पूरी तरह से शॉक में आ चुका होता है। आसपास का कोई भी बंदा खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है इस इमेंस लेवल के पावर की वजह से। स्पिरिचुअल रूट्स को ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, इस जैसा ट्रैश नहीं यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट्स को यहाँ पर अवेकन कर लिया है, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर बोलने लगता है कि इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकती है, इस जैसा बंदा यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल रूट्स को यहाँ पर अवेकन कर लिया, ये बंदा बोल रहा होता है। बोलने लगता है कि मुझे पता था कि मेरे बेटे तुम यहाँ पर ये कर पाओगे, बोलकर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के लिए। यहाँ पर मदर जो होता है इस बंदे का, ये बोलने लगते हैं कि ये छोटा मोटा सा बंदा है, इसका कुछ हाई लेवल का यहाँ पर होने वाला नहीं है, तुम चिंता मत करो, इसके ऊपर में ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है। ये बंदा बोलने लगती है हाँ, ये इस जैसा ट्रैश बंदा कौन सा ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल का यहाँ पर अवेकन कर लेगा, छोटा मोटा सा कोई येलो रैंक का यहाँ पर अवेकन किया होगा और कुछ नहीं। और ये होती है मार्क्यूस फैमिली की सेकंड लेडी ग्रेट एल्डर। यहाँ पर बोलने लगते हैं कि ओ हम लोग ने तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मिस्टेक कर ही लिया था कि इसने यहाँ पर अवेकन नहीं किया बोल के। लेकिन यहाँ पर जो होता है ना दूसरा बंदा बोलने लगते हैं, एल्डर बोलने लगते हैं कि आखिर फिर यहाँ पर जो पिलर है लाइट का वो सराउंड क्यों कर रहे हैं इस बच्चे का इतने ज़्यादा लंबे समय तक। अपना मेन कैरेक्टर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि ये येलो रैंक का मुझे बिल्कुल भी इनफ नहीं है मेरे लिए, ऐसा बोल रहे होते काफ़ी जोर से चिल्लाते हुए। यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर निकल रहा होता है और आसपास का लोग और भी ज़्यादा यहाँ पर चौंक के होते हैं और बोलने लगते हैं कि क्या अभी ये यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर बोल रहा होता है जो होस्ट कर रहा होता है ना वो एल्डर, और आसपास का वो जो ग्रेट एल्डर होता है ना बोलने लगते हैं कि क्या लेवल अप हो रहा है यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट्स का, ये कैसे हो सकता है। दूसरा बोलने लगते हैं ये एक तरह का जोक है ना, मैं बिल्कुल यहाँ पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि अभी तक यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये लाइट, ऐसा बोल रहा होता है। वो जो है ना यहाँ पर मिरेकुलस है, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा स्पिरिचुअल रूट्स कितना आगे तक बढ़ सकता है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर अपने पावर के। बंदा वापस बोलने लगता है क्या मैं यहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल यहाँ पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि ये झाओ चैन का लेवल जो है ना इस तरह से स्पिरिचुअल रूट्स का यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। उसका मतलब बोलने लगती है कि हाँ मैं सही हूँ, ये बच्चा तो एक तरह का ट्रैश है, ये एक तरह का ट्रैश है, ये बिल्कुल भी आगे और जा नहीं सकते, अगर ये कैसे हो रहा है, ऐसा बोल रहा होता है उसका मदर। और अपने मेन कैरेक्टर के अंदर से और भी ज़्यादा पावर तो निकल ही रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अर्थ रैंक का स्पिरिचुअल रूट्स यहाँ पर दिखाया जा रहा होता है, जो अपने मेन कैरेक्टर के अंदर से इमेंस लेवल का पावर निकल रहा होता है। और यहाँ पर बोलने लगते हैं कि वापस इसका स्पिरिचुअल रूट्स का रैंक यहाँ पर बढ़ चुका है और ये अनविश्वसनीय है, और ये कैसे हो सकता है कि ये नंबर 1 ट्रैश जो है ना यहाँ पर एक इस तरह का अर्थ रैंक का स्पिरिचुअल रूट को यहाँ पर अवेकन कर सकता है। ये स्पिरिचुअल रूट्स जो है ना अभी भी यहाँ पर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, क्या ये हेवन रैंक का स्पिरिचुअल रूट्स हो सकता है, ऐसा बोल रहा होता है आसपास का सारा। और यहाँ पर देखा जाए तो उसका मदर बोलने लगते हैं माय सन झाओ यान, यहाँ पर जो है ना वही एक ऐसा बंदा है कि यहाँ पर ब्लैक रैंक का स्पिरिचुअल रूट्स पाया है, ये बंदा उससे भी कैसे स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं, मेरे सन से भी, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर ये उसका मदर। ये बोलने लगते कि ये गुड फॉर नथिंग, आखिर ये बंदा कैसे मेरे से आगे निकल सकते, मैं विश्वास नहीं कर सकते ऐसा मन सोच रहा होता है। मदर बोलने लगते ओहो क्या बात है, देखो तो देखो यहाँ पर इन लोग का शकल कैसे हो गया है, मेरा यहाँ पर सन देखो कितना ज़्यादा हाई लेवल तक यहाँ पर अवेकन कर चुका है। यहाँ पर पूरी तरह से मजाक उड़ा रहा होता है यहाँ पर इन दोनों का, माँ बेटों का यहाँ पर पूरी तरह से ये। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, ये इस बंदे को सारा का सारा सीन्स यहाँ पर याद आ रहा होता है कि इसने अपने मेन कैरेक्टर को किस तरह से यहाँ पर परेशान किया होता है। और बोलने लगते कि मैंने उसे ऑलमोस्ट मार दिया था, अगर ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया तो ये मुझसे ज़रूर ही यहाँ पर रिवेंज लेगा, ऐसा बोल रहा होता है, मन ही मन सोच रहा होता है। और इसका पसीना छूट रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर की इस इमेंस लेवल के पावर के बढ़ने की वजह से। और ये बंदा अचानक से अपने मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ने लगता है और बोलने लगते कि ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर बन जाए उससे पहले मुझे इसे पूरी तरह से ख़त्म करना होगा, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए जाते हुए। और यहाँ पर देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर का मदर बोलने लगता है कि चैनल जल्दी से तुम केयरफुल हो जाओ, ये बंदा तुम्हारे ऊपर में पीछे से हमला करने के लिए आ रहा है, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर देखा जाता है उसका मदर जो है बोलने लगता है मेरा सन
सच में यहाँ पर सक्सीड होने वाला है ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर देखा जाता है आसपास को लोग बोलने लगते हैं आखिर ये बंदा कर क्या रहा है यहाँ पर, ये बिल्कुल भी इस तरह से यहाँ पर झाओ चेन का यहाँ पर यहाँ पर सेक्रीफिशियल सेरेमनी के बीच में नहीं आ सकता है, आखिर ये कैसे कर सकता है, ये हमेशा उसे बुली करते रहता रहा, ये बिल्कुल भी इस तरह से उसका फ्यूचर को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकता है, इसको बिल्कुल भी डर नहीं है कि ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक गए होते। यहाँ पर जो होता है ना ये बंदा अपने मेन गेट के पास पहुँच चुका होता है, बोलने लगता है कि यहाँ पर मैं इस सेरेमनी में इंटरप्ट कर दूँ तो ये पूरी तरह से इसे ब्लैकलिस्ट मिलेगा और ये उसका पूरी तरह से इसका फाउंडेशन डैमेज हो जाएगा और ये कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा अच्छी तरह से, ऐसा बोल रहा होता है। और अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में गुस्से से हमला कर रहा होता है, बोलने लगता है तुम पहली फुर्सत में निकल लो मेरे आंखों के सामने से, सब बोलकर यहाँ पर हमला कर दिया होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलेगा तुम बस एक पागल हो, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, इस बंदे को और भी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना यहाँ पर एल्डर बीच में आ चुका होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है ये बोलने लगते तुम पहली फुर्सत में यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लो बोलकर उसके ऊपर में हमला कर दिया होता है अपने पावर से। और यहाँ पर दिखाया जाता है उस बंदे को अपने पावर से हमला करते हुए पीछे की ओर हटा दिया होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है ये बंदा पीछे की ओर गिरा हुआ होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना आसपास के लोग बोलने लगते हैं कि सच में क्या इस चीज़ से ट्रैश को यहाँ पर बचाने के लिए यहाँ पर एल्डर ने खुद यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है, क्या ये इतना ज़्यादा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग हो चुका है, क्या क्या यहाँ पर एल्डर यहाँ पर इसे बचाना चाहते हैं, ऐसा बोल रहे होते हैं। आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक गए होते हैं एल्डर की इस तरह के व्यवहार को देखकर। और यहाँ पर दिखाया जाता है उसका मदर उसके बेटे के पास में आते हुए बोलने लगते हैं कि मेरे बेटे क्या तुम सही हो, ऐसा बोलकर पास में आ रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है ये बोलने लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हो, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद ये बंदा बोलने लगता है डैम इट यार मैं बहुत ज़्यादा क्लोज था सक्सीड होने से, बस थोड़ा सा ही मैं चूक गया था, ऐसे बोल रहा होता है। जैसे बोलने लगता है तुम्हारे पास इतना ज़्यादा हिम्मत आ गया कि तुम मेरे बेटे के ऊपर में हमला कर सकते हो, इस तरह से तुम्हारे पास हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मेरे बेटे के ऊपर में हमला करे हो, ऐसा बोल रहा होता है उस एल्डर से यहाँ पर। और ये एल्डर बोलने लगते कि अगर अगर ये मार्क इसके लिए नहीं होता तो मैं कब का मैं इसे मार चुका होता, ऐसा बोल रहा होता है गुस्से से उसके मदर के ऊपर में गुस्सा करते हुए। और उसके बाद का सीन दिखाई देते हैं आसपास का जो वहाँ पर दोनों होता है ना ग्रेट एल्डर और सेकंड एल्डर, बोलने लगते कि सीनियर प्लीज़ काम डाउन हो जाइए, प्लीज़ शांत हो जाइए, प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए, ऐसा बोल रहा होता है अपने यहाँ पर एल्डर। बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं इस तरह से बिल्कुल भी किसी के ऊपर में गुस्सा नहीं कर सकती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हायर है, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर उन्हें ऑफेंड करने का बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, ऐसा बोल रहा होता है, मनी में सोच रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है ब्रेक ओपन, ऐसा बोलता है। और उसके अंदर से और भी ज़्यादा इमेंस लेवल का यहाँ पर पावर का रिलीज हो रहा होता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल का होता है। आसपास का लोग और भी ज़्यादा बातचीत करने लगते हैं कि क्या ये सच में और भी ज़्यादा लेवल अप होने वाला है, ऐसा बोल रहा होता है। हेवन रे का स्पिरिचुअल रूट्स यहाँ पर इसका यहाँ पर कंसिडर किया जाता है टॉप 20 के अंदर में, यहाँ पर TN1 कंट्री के अंदर में। अगर ये उससे भी आगे चला गया तो कुछ ज़्यादा इनक्रेडिबल होने वाला है। एक ट्रैश है वो एक यहाँ पर पेयरलेस जीनियस में यहाँ पर चेंज होने वाला है। और यहाँ पर ये एल्डर बोलने लगते हैं कि सच में मैं आज देखने वाला हूँ ये चेंज होते हुए एक हेवन रैंक के स्पिरिचुअल रूट्स को, बोल रहा होता है हंसते हुए। और यहाँ पर दिखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर का मदर बोलने लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है मेरे बेटे, मुझे पता था कि तुम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रो कर चुके हो, ऐसा बोल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए यहाँ पर। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये बंदा बोलने लगता है इम्पॉसिबल, ये सब कुछ एकदम झूठ है, यहाँ पर सब कुछ एकदम ड्रामा है, ये सब कुछ झूठ है, ऐसा बोल रहा होता है उस आगे की ओर देखते हुए। सब कुछ झूठ है, आखिर कैसे हो सकते है इस जैसे बंदे के पास में एक हेवन रैंक का स्पिरिचुअल रूट्स कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत इस एल्डर के साथ में से बोल रहा होता है। जिस बात को सुनकर यहाँ पर एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, बोलने लगते क्या तुम यहाँ पर इस एल्डर को झूठ कहना चाहते हो कि यहाँ पर ये गलत है, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे भी गलत कह रहे हो, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर गुस्से से। और इस बात को सुनकर उसका मदर को यहाँ पर सिचुएशन के बारे में पता चल चुका होता है, यहाँ पर उसे अपने बेटे को यहाँ पर शांत कर रहा होता है। और यहाँ पर दिखाई जाती है बंदा अभी बोलने लगता है मैं रिफ्यूज़ करता हूँ इस चीज़ के ऊपर बिलीव करने के लिए। उसका मदर बोलने लगता है माय सन यहाँ पर बिल्कुल भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो है ना ग्रेट लेडी जल्दी ही यहाँ पर आने वाला, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगता है ग्रेट लेडी यहाँ पर अपने पोजीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, अगर कोई भी उसके पोजीशन के लिए खतरा है तो यहाँ पर वो बिल्कुल भी किसी को नहीं छोड़ सकते। ये बोलने लगते कि हाँ सच में वो बिल्कुल भी इसे अपने से आगे बढ़ने नहीं देगा और इसे जल्दी ही खत्म कर देगा, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपेयर हो चुका होता है, यहाँ पर यह अपेयर हो चुका तो बोलने लगता है कि हेवन रैंक का स्पिरिचुअल रूट्स ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है और मैं करूँगा, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखा जाता है और भी पावर अपना मेन कैरेक्टर निकालने लगते हैं बाहर की ओर। यहाँ पर दिखा जाता है आसपास का लोग बोलने लगते हैं कि क्या ये वापस से यहाँ पर ये स्पिरिचुअल लाइट चेंज होने वाला है, इस बंदे के आसपास का ये वापस से चेंज हो रहा है, क्या ये सच में मतलब कि और भी ज़्यादा यहाँ पर इसका हायर रैंक होने वाला है, क्या ये इनेंट रैंक का स्पिरिचुअल रूट होने वाला है इस समय। ये माय गॉड यार यहाँ सच में यहाँ पर क्या
क्या हो क्या रहा है, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पर जो इंटायर टियानवन कंट्री में ना काफ़ी ज़्यादा कम लोग के पास में यहाँ पर इनेट रैंक है स्पिरिचुअल रूट से, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का रियलिटी है ऐसा बोल रहा होता है। इसमें सच में इनेट रैंक है स्पिरिचुअल रूट से, ये मार्क्यूस फैमिली सच में काफ़ी ज़्यादा ही आगे तक यहाँ पर राइज करने वाला ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर ये एल्डर। और यहाँ पर देखा जाता है ग्रेट एल्डर बोलने लगते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही आपका शुक्रिया, आपके इतने ज़्यादा काइंड वर्ड्स के लिए ऐसा बोल रहा होता है। सेकंड एल्डर बोलने लगते हैं कि लेकिन सच में यहाँ पर इन्हें रहेगा स्पिरिचुअल रूट से, ग्रेट लेडी इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है। मनी मन सोच रहा होता है, इसमें बोलने लगते हैं आखिर कैसे हो सकती है ये कलर जो है ना इस तरह से यहाँ पर चेंज हो रहा है वापस, यहाँ पर कुछ गलत है कि ये लेवल का वापस डिक्रीज क्यों हो रहा है, ऐसा बोल रहा होता है सामने की ओर देखते हुए। और यहाँ पर देखा जाता है वो जो रैंक होता है ना वापस से डिक्रीज होने लगता है, एकदम अर्थ रैंक में आ चुका था, फिर से येलो रैंक में आ चुका होता है। और यहाँ पूरी तरह से अपना मेन कैरेक्टर एकदम पूरी तरह से नीचे आ चुका होता है, येलो रैंक का स्पिरिचुअल रूट्स में आ चुका होता है वापस से। और आसपास के लोग बोलने लगते हैं आखिर ये वापस से येलो रैंक का स्पिरिचुअल रूट्स में क्यों कैसे आ गया, आखिर किसे पता है कि आखिर शायद से यहाँ पर कुछ ना कुछ एल्डर ने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये बंदा इतना ज़्यादा हाई लेवल के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, या ये कुछ लोएस्ट लेवल के लिए ये वेस्ट ऑफ टाइम है यार। मतलब वापस ये पूरी तरह से ट्रैश तो ट्रैश ही बन चुका है, ये एक ट्रैश जो है ना बिल्कुल भी एक जीनियस बन ही नहीं सकते, बस ये सपने में ही जीनियस बन सकते हैं ऐसा बोल रहा होता है। और आसपास का लोग वापस अपने मेन कैरेक्टर का यहाँ पर मजाक उड़ा रहा होता है बहुत ही खतरनाक तरीके से। और यहाँ पर देखा जाए ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है और बोलने लगता है कि हाँ एक ट्रैश बस एक ट्रैश ही रह सकता है और आगे बढ़ ही नहीं सकता है, मुझे पता था कि इसका लेवल यही है बोलकर। और उसके बाद यहाँ पर ये जो एल्डर होता है बोलने लगता है मैंने सोचा था कि आज मैं एक फियरलेस जीनियस को मैं विटनेस करूँगा बर्थ लेते हुए, लेकिन कितना ज़्यादा शर्म की बात है कि ये इस तरह से यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद का सीन दिखाई जाती है यहाँ पर जो होता है ना यहाँ पर बोलने लगते हैं कि आज मुझे कोई भी यहाँ पर स्टॉप नहीं कर सकती, ये बंदा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ते हुए। और बोलने लगती है आज मैं दिखाऊंगा कि आखिर होता क्या है एक रियल जीनियस, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए आ रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद का सीन दिखाई जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर का मदर बोलने लगता है चैनल जल्दी से यहाँ पर भाग जाओ, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। और यहाँ पर दिखाई जाता है अपना मेन कैरेक्टर का यहाँ पर पास में उसका उस बंदे का मदर आता है, बोलने लगता है कि यहाँ पर जो है ना स्पिरिचुअल अल्टार के बीच में हम लोग को बिल्कुल भी वुमेंस को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के मदर के सामने आते हुए। और यहाँ पर दिखाई जाता है वो जो बंदा होता है ना फायर पॉइजन की वजह से यहाँ पर मतलब कि फेस कर रहा होता है प्रॉब्लम्स को, वही एल्डर यहाँ पर बोल रहा होता है मनीमन कि नहीं यहाँ पर झाओचन यहाँ पर मर नहीं सकता है, अगर वो मर गया तो मेरे इंजरीज का क्या होगा, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए। और दिखा जाता है वो अचानक से उस जगह से यहाँ पर जंप करते हुए अपने मेन कैरेक्टर के पास आने लगता है और बोलने लगता है स्टॉप करो, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अलाउड नहीं कि फाइट यहाँ पर कर सके यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट का अवेकनिंग के सेरेमनी के बीच में, ऐसा बोलते बीच में आ चुका होता है यहाँ पर। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना और एक बंदा आता है बोलने लगता है यहाँ पर इतना ज़्यादा रश करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसा बोलकर सेकंड एलर आ चुका होता है बीच में। और यहाँ पर ये बंदा भी उसे देख रहा होता है, ये बस एक फ्रेंडली सा कॉम्पिटिशन है तो यंगर जनरेशन के बीच में, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी आने का जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। और बोलने लगते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी एल्डर्स को तो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखा जाता है यहाँ पर ये जो फायर पॉइजन से मतलब सफ़र करने वाले ये जो होता है ना एल्डर, ये बोलने लगते हैं कि डैम इट यार तुम मेरे रास्ते से निकल जाओ, ऐसा बोल रहा होता है उस सेकंड एल्डर के ऊपर हमला करते हुए। ये सेकंड एल्डर पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है, अपना पावर को तैयार करते और बोलने लगते कि ये तो तुम्हारे ऊपर में डिपेंड करते हैं, तुम्हारे एबिलिटी के ऊपर में ग्रेट एल्डर, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है दोनों के बीच में यहाँ पर खतरनाक तरीके का यहाँ पर फाइट हो रहा है, एक तरफ फायर तो एक तरफ आइस हो रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है आसपास के लोग बोलने लगते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर ग्रेट एल्डर जो है ना इस जैसे ट्रैश को यहाँ पर हेल्प कर रहा है, यहाँ पर जो है ना इस तरह से इस जैसे यूजलेस ट्रैश को बिल्कुल भी ग्रेट एल्डर यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर बैकअप नहीं देना चाहिए, यहाँ पर हेल्प नहीं करना चाहिए। ये कैसे हो सकता है, ये बोलने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर एक चिकन जो है ना एक फोनिक्स की तरह हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकते, बिल्कुल भी यहाँ पर चेंज नहीं हो सकते, यहाँ पर ये कैसे हो कैसे रहा है, ये लोग इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया, ये बंदा आखिर अपने मेन कैरेक्टर के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जाता है यहाँ पर सेकंड एलो बोलने लगते हैं सेकंड यंग मास्टर जल्दी से जल्दी जाओ, और यहाँ पर मैं इसे और ज़्यादा यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकता हूँ, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। ये बंदा बोलने लगता है ठीक है फिर, ऐसा बोल रहा होता है। और देखा जाता है अपने पावर को पूरी तरह से यहाँ पर तैयार करते हुए अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए आने लगता है, बोलने लगता है टियान फिस्ट नाम से यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर रहा होता है। और यहाँ पर देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर मदर बोलने लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर ये जो बंदा होता है ना बोलने लगता है ये सब कुछ पूरी तरह से ओवर हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, ये एल्डर बोलने लगता है ग्रेट एल्डर। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ये बंदा बहुत ज़्यादा खुशी से अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है इसका मदर बोलने लगती है अभी इसका पूरी तरह से अंत होने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मेरे सन, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो फिर इस तरह
तरह से हो ही रहा है, तो यहाँ पर मुझे अपनी एनर्जी को गैदर करना होगा, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर पूरी तरह से यहाँ पर कॉन्फिडेंट होता है, इसे ये कुछ कर ही उखाड़ ही नहीं पाएगा अपने मेन कैरेक्टर का, ऐसा सोचते हुए अपना मेन कैरेक्टर के ऊपर में ये बंदा हमला कर रहा होता है खतरनाक तरीके से। बोलने लगते हैं कि तुम क्या मुझे क्रिपल करने चाहते हो, तुम क्या इतना भी कैपेबल हो क्या, ऐसा बोल रहा होता है इस बंदे के ऊपर में। तो ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है अपने मेन कैरेक्टर की इन सभी बातों को सुनकर। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता बोलने लगते हैं इनहेरेंट रैंक का स्पिरिचुअल रूट्स, यहाँ पर वापस आओ, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के अंदर से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पावर निकल रहा होता है, और आसपास का लोग बोलने लगते हैं इनहेरेंट रैंक का ये तो स्पिरिचुअल रूट्स है, क्या मैं सच में इसे देख रहा हूँ, ऐसा यहाँ पर आसपास को लोग बोलने लगते हैं क्या सच में इसने यहाँ पर अवेकन कर लिया इनेट रैंक का स्पिरिचुअल रूट, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्या यहाँ पर एक ट्रस्ट सच में यहाँ पर इनेट रैंक का स्पिरिचुअल रूट को यहाँ पर अवेकन कर लिया है यहाँ पर तियानुआन कंट्री के लिए। यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बड़ी बात है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेयर है। यहाँ का आसपास के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर शौक में आ चुका होता है अपने मेन कैरेक्टर के इनेट रैंक के स्पिरिचुअल रूट्स को देखकर। और यहाँ पर एल्डर बोलने लगते कि हाँ मुझे जैसे पता था यहाँ पर इनेट रैंक का स्पिरिचुअल रूट जो है ना ग्रेट यहाँ पर है, ग्रेट हेवंस का यहाँ पर पूरी तरह से ब्लेसिंग है तियानुआन कंट्री को, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर खुश होते हैं बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है आसपास का लोग बोलने लगते हैं कि ये आसपास के लोग भी अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर देख रहा होता है, अपने मेन कैरेक्टर की इनेट रैंक के स्पिरिचुअल रूट्स को। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना बोलने लगते हैं ये ओवर हो चुका है, पूरी तरह से ओवर हो चुका है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर झाओ चैन को यहाँ पर अवेकन कर चुका है इनेट रैंक का स्पिरिचुअल रूट्स को, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर एल्डर्स यहाँ पर सोच रहा होता है मनी मन, यहाँ पर ग्रे लगते हैं कि इनेट रैंक का स्पिरिचुअल रूट्स ये जो दिया गया है ये टाइम के साथ में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ग्रो करता है और ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट बन सकते हैं, बोल रहा होता है। और यहाँ पर ये बंदा बोलने लगता है नहीं ये इम्पॉसिबल है, आखिर कैसे एक पीस ऑफ ट्रैश जो है ना एक इनर ट्रैंक स्पिरिचुअल रूट को यहाँ पर अवेकन कर सकता है, ऐसा बोल रहा होता है। नीचे गिरा हुआ होता है और यहाँ बंदा बोलने लगता है नहीं एब्सोल्युटली मैं इसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा कि ये मुझे सरपास कर सके, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है ये अपने पावर को और भी ज़्यादा यहाँ पर गैदर करने लगते हैं और बोलने लगते हैं तुम हेल में जाओ, ऐसा बोलकर हमला कर रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर हल्का सा स्माइल कर रहा होता है और उसका वो तो बोलने लगता है तुम पहले फुर्सत में निकलो बोलकर उसके पेट में एक पंच मारता है जिस वजह से उसका पूरी तरह से हालत ख़राब हो चुका होता है और इसका पूरी तरह से अंजर पंजर पूरी तरह से हिल चुका होता है। यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के एक ही पंच की वजह से अपना ये बंदा काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। बोलने लगते मैं विश्वास नहीं कर सकता, आसपास का लोग बोलने लगते कि मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता, एक पंच में इस बंदे ने इतना हालत ख़राब कर दी इस बंदे का। झाओ यान जो नहीं येलो रैंक का लेट स्टेज का बंदा है, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसने अभी तक अपना कल्टिवेशन को भी स्टार्ट नहीं किया, आखिर ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल ऐसा बोल रहा था। आसपास को लोग जो डिसेबल्स होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा जो ना यहाँ पर जो सेरेमनी को यहाँ पर होस्ट कर रहा होता है, ये एल्डर बोलने लगते हैं कि यहाँ पर बहुत हो गया तुम्हारे यहाँ पर ये सारे का सारा अनाउंस सब बोल रहा होता है उस बंदे के सामने आते हुए। और यहाँ पर दिखा जाता है बोलने लगते हैं कि तुम ट्राई कर रहे हो इतने ज़्यादा बड़े से यहाँ पर जीनियस को यहाँ पर क्रिएट करने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पनिश किया जाएगा तुम्हारे डेथ तक, तुम्हारा यहाँ पर डेथ होने वाला, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर एल्डर मनी मन सोच रहा होता है कि आफ्टर ऑल इतने ज़्यादा समय के बाद में यहाँ पर कोई है जो इनेट रैंक स्पिरिचुअल रूट के यहाँ पर अपेयर किया, यहाँ पर अवेकन कर पाया है, तो यहाँ पर कैसे यहाँ पर इस जैसे यहाँ पर लॉस को हम लोग सह सकते हैं, ऐसा बोलकर उस बंदे के सामने अपने तलवार को तान लिया होता है। और उसका मदर उसके पास में आता है, बोलने लगता है कि स्टॉप करो, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर बोलने लगते हैं कि मेरे सन के ऊपर में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से की तुम मेरे सन के ऊपर में यहाँ पर मूव कर सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने सन के सामने आते हुए। और वो अपने मदर से बचाने का यहाँ पर गुहार लगा रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है उस बंदे का मदर को एक रैप्टा लगाता है कि वो उसका मदर दूर जाके गिरता है। वो एल्डर बोलने लगता है तुम पहली फुर्सत में निकलो, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखा जाता है बोलने लगती है आज कोई भी तुम्हें आज बचाने वाला नहीं है, ऐसा बोलकर मारने वाला होता है उस बंदे को। और दिखा जाता है यहाँ पर इस बंदे का पूरी तरह से फट के 64 नहीं 1000 हो चुका होता है, पूरी तरह से इसका हालत ख़राब हो चुका होता है यहाँ पर। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर पीछे से बोलने लगता है कि आप रुकिए थोड़ा देर के लिए, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर बोलने लगता है कि माय लॉर्ड प्लीज़ इस जैसे कुत्ते की लाइफ को छोड़ दीजिए, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर वो एल्डर भी रुक चुका होता है कुछ समय के लिए। आसपास का लोग बोलने लगते हैं आखिर ये बंदा क्यों यहाँ पर इसे बचा रहा है, ये हमेशा ये बंदा अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर बुली करते रहता रहा, इंसल्ट करते रहता रहा, मारने की कोशिश करते रहता रहा, आखिर आज क्यों इसे डिफेंड कर रहा है, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं क्या इसके पास में कुछ अदर पर्पसेस भी, ऐसा बोल रहा होता है आसपास का डिसिपल्स। और यहाँ पर ये बंदा बोलने लगते हैं कि क्या ये सच में मेरे लाइफ को यहाँ पर छोड़ने के लिए यहाँ पर बोल रहा है, इससे ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखाई में यहाँ पर विश कर रहे हो कि मैं इसके लाइफ को छोड़ दूँ, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि नहीं मैं सच में इसके लाइफ को पर्सनली मैं लेना चाहता हूँ, मारना चाहता हूँ, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर हंसते हुए खतरनाक तरीके से। और यहाँ पर देखा जाता है आसपास के लोग बोलने लगते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये इस तरह का सोच रहा है बोलकर, मुझे लगा था ये काफ़ी ज़्यादा वीक है, कावर्ड है, लेकिन ये एक्सट्रीमली ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ये अपने स्पिरिचुअल रूट्स का अवेकन करने के बाद ये कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन चुका है। आसपास के लोग बोलने लगते हैं बहुत ज़्यादा चौंकते हुए और बोलने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, वो एल्डर बोलने लगते हैं। और उसके बाद बोलने लगते हैं कि
और उसके बाद ये बोलने लगते ठीक है फिर अभी तुम ही कर सकते हो, ऐसा बोल रहे थे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए। और उसके बाद ये बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, बोलने लगते कि तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पर अवेकन कर सकते हो इनर ट्रैंक स्पिरिचुअल रूट को, तो तुम बिल्कुल भी इस तरह से ये मत सोचो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है। ऑलरेडी अपने गोल्डन एज को यहाँ पर तुम मिस कर चुके हो कल्टिवेट करने के लिए, मैं बिल्कुल भी तुमसे मैं नहीं डरता हूँ, ऐसा बोल रहे थे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को धमकाते हुए। और ये इसका बाद दिखाई जाता है यहाँ पर जो होता है अपना मेन कैरेक्टर बोलता है 5 डेज़ में तुम्हें देता हूँ, तुम पूरी तरह से यहाँ पर रिकवर हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे जैसे कुत्ते का मैं यहाँ पर लाइफ को अपने हाथों से पर्सनली लूँगा, ऐसा बोल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से से यहाँ पर। और यहाँ पर दिखा जाता है आसपास को लोग बोलने लगते हैं कि क्या क्या सच में यहाँ पर जो है ना ये बंदा जो ये जाओ चेन है, सच में ये अपने स्पिरिचुअल रूट जो इनर टैंक का है उसे अवेकन करने के बाद इतना ज़्यादा एरोगेंट हो गए, ये क्या सच में इस तरह का कर रहा है, ऐसा बोल रहा होता है। इवन वो जो इनर टैंक का स्पिरिचुअल रूट के साथ में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि ये यहाँ पर इस झाओ यान को यहाँ पर डिफीट कर सके, बस 5 डेज़ के अंदर में ये क्या ही कल्टिवेशन कर लेगा। बोलने का झाओ यान जो है ऑलरेडी यहाँ पर इतना ज़्यादा हाई लेवल में पहुँच चुका है, यहाँ पर हुआंग रियलम के लेट स्टेज में पहुँच चुका है, झाओ चेन कुछ ज़्यादा यहाँ पर एरोगेंट हो रहा है, ऐसा बोल रहा होता है आसपास का लोग। और ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, बोलने लगता है कि ठीक है फिर मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर, बस तुम वेट करो, बस 5 डेज़ के बाद तुम क्रिपल हो जाने वाले, ऐसे बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो था अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं मदद चलिए चलते हैं, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है ठीक है फिर मैं तुम्हें कुछ समय का यहाँ पर चांस देता हूँ जीने का, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। आप लोग इस चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारे लाइफ को छोड़ दिया और तुम्हें अलाउ किया और 5 दिन तक यहाँ पर जीने के लिए, तो और तुम्हें यहाँ पर अपने आभार को व्यक्त करते हुए मुझे कुछ और स्टोन्स को देना चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर उस बंदे से। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है, बोलने लगता है कि जाओ चैन तुम कुछ ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हो, ऐसा बोल रहा होता है गुस्से से। मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें बचाया था यार, मैं तुम्हारा बेनिफिक्टर हूँ, आखिर तुम इतने बड़े काइंडनेस को तुम यहाँ पर पे बैक नहीं करोगे तो कैसे होगा, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। यहाँ भी बोलने लगता है कि अरे यार देखो तो सही, यहाँ पर उस बंदे ने इसका लाइफ को बचाया रहा, इसको इतना अच्छे तरह से ट्रीट किया था, इसको इतना सब कुछ से बचाया था, इसका लाइफ को दिया रहा वो ये, और ये बंदा इस तरह से यहाँ पर बिहेव कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा चोमूसा बंदा है, इसको क्या पता है वो, ये बोल रहा होता है, काफ़ी इंसल्ट कर रहा होता है इस बंदे का, और इसको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। देखा जाता है अपने पास से यहाँ पर अपना थैले को निकालते हुए स्प्रिट स्टोन्स को अपने मेन कैरेक्टर और यहाँ पर फेंक दिया होता है, और बोलने लगते हैं ठीक है फिर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं। थैले को पकड़ लिया था और बोलने लगते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी स्प्रिट स्टोन्स के लिए, ऐसा बोलते हैं। यहाँ पर रहते भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शांत हो चुका होता है, वो वहाँ से जाने लगते हैं, तो अपना मेन कैरेक्टर से देख रहा होता है जाते हुए। तो बंदा बोलने लगते हैं कि तुम 5 दिन के बाद बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करोगे, जो कुछ भी तुमने आज यहाँ पर किया है पूरे का पूरा लाइफ तुम रिग्रेट करोगे, ऐसा बोल रहा होता है काफ़ी गुस्से से अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर धमकी देते हुए। और अपने मेन कैरेक्टर का मदर बोलने लगते हैं कि चैनर क्या तुम यहाँ पर श्योर हो कि तुम उसे यहाँ पर डिफीट कर सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि बस 5 दिन ही यहाँ पर है और वो हुआंग रियलम के लेट स्टेज में वो पहुंच चुका है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर। और अपने मेन कैरेक्टर भी वहाँ से जाने लगते हैं, और उसके बाद वो एल्डर को भी दिखाया जाता है जो इन सभी चीज़ों को देख रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना वो एल्डर बोलने लगते हैं कि जाओ चैन, इवन कि यहाँ पर तुम यहाँ पर अवेकन कर चुके हो इनर ट्रैंक के स्पिरिचुअल रूट्स को, यहाँ पर तुम बिल्कुल भी इतना ज़्यादा यहाँ पर कम आंक नहीं सकते हो उस बंदे को, उसका जो है ना कल्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा अपने कल्टिवेशन के ऊपर में, तब जाके तुम कुछ कर सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है। क्रिकेट बोलने लगते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने ज़्यादा अच्छे एडवाइस के लिए, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से यहाँ पर होता है। और वो आ जाते हुए बोलने लगते हैं कि यहाँ पर कुछ 3 मंथ्स के बाद में यहाँ पर ना मैं तुम्हारा वेट करूँगा टियान कंट्री में फेंग यून कंपटीशन में, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर। अपना मेन कैरेक्टर का मदर बोलने लगती है फेंग यून कंपटीशन जो है ना ये ग्रैंड इवेंट है जो होस्ट किया जाता है टियान कंट्री के द्वारा, और यहाँ पर जो है ना 20 साल के कम उम्र के सारे बंदे जो भी है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और जो भी यहाँ पर टॉप 50 के अंदर में रीच कर पाता है तो वो रिसीव करते हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर चीज़ों को वो पा पाते हैं, और काफ़ी अच्छा खासा चीज़ मिलता है उन लोग को मिलता है, ऐसा बात है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि ऐसी बातें तो मैं जरूर ही चाहूँगा, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है वही जो होता है ना पॉइजन होता है फायर पॉइजन उसके अंदर में, वो वाला एल्डर यहाँ पर आ चुका होता है, थर्ड यंग मास्टर ऐसा बोलता है, और यहाँ पर अपना यहाँ पर हाथ को मसलते हुए यहाँ पर कुछ इशारा कर रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर भी इस इशारे को समझ चुका होता है, और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि तुमने अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह से किया है, और कुछ दिनों के बाद में तुम मेरे पास में आना और मैं तुम्हारा सारा का सारा पॉइजन को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, ऐसा बोल रहा होता है। दिखा जाता है यहाँ पर ये जो होता है ना एल्डर बोलने लगते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया थर्ड यंग मास्टर, आपको अगर किसी भी चीज़ का अगर ज़रूरत होगा आपका यहाँ पर तो मैं आपका यहाँ पर हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा, ऐसा बोल रहा होता है। और अगर समय हो सके तो यहाँ पर आप जरूर मुझे बताइएगा हर एक चीज़ के लिए अगर कुछ भी चाहिए तो, ऐसा बोल रहा था। अपने मेन कैरेक्टर के बारे में ये बंदा सोच रहा होता है कि झाओ चेन जो ना अवेकन कर चुका
इनर ट्रैंक का स्पिरिचुअल रूट्स को, इसका फ्यूचर जो है ना पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा वर्थ करते हैं कि मैं यहाँ पर इसे फॉलो करूँ, ऐसा बोल रहा होता है। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अंदर से अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है बातचीत करना तो सब कुछ यहाँ पर खत्म हो ही चुका है, तो चलो फिर यहाँ पर कभी और मिलते हैं, यहाँ पर बोल रहा होते हैं। बहुत ज़्यादा सोच में पड़ चुका होता है, बोलने लगता है कि अगर कहा जाना मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा हाई पोजीशन है इस फैमिली के अंदर, बट स्टिल ये मुझे रिफ्यूज़ करता है और सच में काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर सिगरेट्स होंगे इसके अंदर में, ऐसा बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर अपने घर के पास आते हुए बोलने लगते हैं कि मदर मैं काफ़ी ज़्यादा हंग्री हूँ, मुझे मतलब कुछ खाने वाने के लिए चाहिए, तो आप मुझे होममेड नूडल्स बना के दे दीजिए, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर मदर बोलने लगते हैं ठीक है फिर तुम्हारे लिए मैं बना देती हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं यहाँ पर कोई कि यहाँ पर क्विकली यहाँ पर देखो यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर वापस आ चुके हैं, वो कोई बोल रहा होता है। और यहाँ पर यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को और अपने मेन कैरेक्टर का मदर को भी इस आवाज़ के बारे में सुन चुका। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि क्या अभी भी बंदे यहाँ पर है जो यहाँ पर हमें परेशानी देना चाहते हैं, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है आसपास में काफ़ी सारे लोग आ चुके होते हैं, बोलने के थर्ड यंग मास्टर आप सच में यहाँ पर आ चुके हो यार, हम आपके लिए यहाँ पर कितने ज़्यादा लंबे समय से यहाँ पर वेट कर रहे थे, आपको पता भी नहीं। और बोलने लगते थर्ड यंग मास्टर सच में आप बहुत कुछ यहाँ पर अचीव कर सकते हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर यहाँ पर तारीफ कर रहा होता है वो, ये बोलकर फिर गिफ्ट्स को लेकर आता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि यहाँ पर जो है ना कुछ ज़्यादा लोग मुझे यहाँ पर देखने के लिए आ चुके हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है ऐसा बोल रहा होता है मनी मन अपना मेन कैरेक्टर, और झुंड बनाकर आ रहा होता है और बहुत ज़्यादा गिफ्ट को लेके आने लगता है और बोलने लगता है मेरे पास में काफ़ी सारा यहाँ पर पैसा वैसा है, मेरे साथ में आ जाओ, मेरे पास में मेरा बेटी है, वो है, ये है, बोल रहा होता है। अरे बड़ा अजीब से यहाँ पर बातचीत कर रहा होता है और सबको अपना अपना चीज़ यहाँ पर दिखा रहा होता है, बोल रहा होता है, बता रहा होता है। और ये लोग सबको लड़ रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को गिफ्ट देने के लिए, अपने साइड में करने के लिए लोग पूरी तरह से लोग का बहुत ज़्यादा फाइट हो रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर मनी में सोच रहा होता है कि यार ये सब कुछ इस तरह से हो गया, बस मेरे फेवर को पाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है ऑल राइट यार, मैं सारे के सारे बंदों का यहाँ पर चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, गिफ्ट को, तुम लोग को फाइट करने का जरूरत नहीं है, ऐसा बोलता है। अपना मेन कैरेक्टर का मदर यहाँ पर बोलने लगता है कि ये लोग सबको ना काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक हमें काफ़ी ज़्यादा नीची नज़रों से देखते थे और बुली करते थे, और आज देखो ये लोग किस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं और इतने सारा गिफ्ट के साथ में हमारे पास में आया, ऐसा बोल रहा होता है। बोलने लगते हैं कि ये सारे के सारे गिफ्ट जो है ना यहाँ पर इसके बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं है, ये सब का सब मेरे कल्टीवेशन रिसोर्सेज के लिए काफी ज्यादा सही है, ऐसा बोल रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर का मदर बोलने लगते हैं कि चैनल अगर आज ना काफी ज्यादा हैप्पीएस्ट डे है तुम्हारे मदर के लिए, ऐसा बोल रहा होता है। और तुम्हारा फादर भी इन सभी बातों को सुनता कि तुम्हारा पास में अवेकन कर चुका है इनर ट्रैंक है स्पिरिचुअल रूट्स को, तो वो काफी ज्यादा यहाँ पर खुश होते हैं, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर भी इन बातों को सुनते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है अपने और अपना मेन कैरेक्टर गुस्से से बोलने लगता है फादर आखिर वो कहाँ है, यहाँ हम लोग को यहाँ पर इतना ज़्यादा बुली कर रहा था, इतना ज़्यादा हम लोग का लाइफ इतना ज़्यादा बुरा था और यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर हम लोग को बचाने के लिए नहीं है, और अभी यहाँ पर मदर हम उनके बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर का मदर भी काफी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, बोलने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर इन सभी बातों को यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए, इतना ज़्यादा हेटफुल नहीं होना चाहिए आपने यहाँ पर फादर के बारे में, और इतने ज़्यादा हेटफुल चीज़ों को बिल्कुल भी कभी और मतलब लाना मत, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर अपने फादर के प्रति। और अपना मेन कैरेक्टर भी इन बातों को सुन रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद दिखा जाए तो यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का मदर बोलने लगता है कि चैनल तुम्हें एक दिन समझ में आएगा हर एक चीज़ के बारे में, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के बारे में अपना मनी। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर मनी में सोच रहा होता है कि इनर ट्रैंक का स्पिरिचुअल रूट अवेकन कर लिया, ये बिल्कुल अभी स्टेबल नहीं है, मुझे यहाँ पर कल्टिवेट करना पड़ेगा यूज़ करते हुए यहाँ पर स्पिरिट स्टोन्स को, और स्टेबलाइज करना पड़ेगा परफेक्टली यहाँ पर, ऐसा बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर अपने वही ग्लूटोनिक यहाँ पर यूज़ कर रहा होता है और अपना कल्टिवेशन को स्टार्ट कर चुका होता है। यहाँ मेन कैरेक्टर काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर कल्टिवेशन कर रहा होता है और बोलने लगता है ग्रेट हेवन डिवोर्निंग टेक्निक जो है ना काफ़ी ज़्यादा ग्रेट इंक्रीज कर रहा है मेरे कल्टिवेशन स्पीड को। और उसका बाद दिखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर इसी स्किल को यूज़ करते हुए काफ़ी स्पीड में यहाँ पर कल्टिवेट करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि हेवन डिवोरिंग टेक्निक ऐसा बोलते हैं, बोलने लगते हैं ये टाइम हो चुका है मेरे ब्रेक थ्रू का, ऐसा बोलते हैं। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर पूरी तरह से ओपन बोलते हैं और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर पूरी तरह से ब्रेक थ्रू कर चुका होता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का यहाँ पर पावर निकल रहा होता है जो बहुत ज़्यादा भयंकर से होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है मैं ऑलरेडी यहाँ पर अर्ली स्टेज में पहुँच चुका हूँ वांग रियलम, कैसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर मनी मन। और अपना मेन कैरेक्टर मनी मन सोच रहा होता है अगर उस बंदे को अगर पता चल गया कि मैं यहाँ पर वांग रियलम में बस इतना ज़्यादा कम समय में पहुँच चुका हूँ और उस बंदे को भी यहाँ पर कम से कम 3 महीना लगा था अर्ली स्टेज में पहुँचने के लिए वांग रियलम का, अगर इस बातों को अगर वो सुन लिया ना वो खून की उल्टी करते हुए वो मर जाएगा, ऐसा बोल रहा होता है और बुरा होता है। और अपने मेन कैरेक्टर इन बातों को सोच रहा होता है। और उसका बाद अपना मेन कैरेक्टर और भी ज़्यादा यहाँ पर पावर को उसको दिखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर के साथ में कुछ अजीब सा होने लगता है अपना मेन। और उसके बाद का सीन दिखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर के साथ में वो पावर कुछ अजीब से यहाँ पर हो रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है ये कैसे हो सकता है यहाँ पर, ये बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और अपना मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देख रहा होता है बोलने लगता है ये हो सकता है यहाँ पर हेवन डिवोनिक टेक्निक जो ना वो ये ब्लैक होल के साथ में यहाँ पर मर्ज हो रहा है मेरे स्पिरिचुअल रूट्स के साथ में सब बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कुछ स्क्रिप्चर्स को यहाँ पर दिखाया जाता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, यहाँ पर मेंशन करने का जरूरत नहीं है कि यहाँ पर मर्जिंग हो रहा
और इस तरह से हो रहा है यहाँ पर बोल रहे होते हैं हेवन डी और एक टेक्निक के साथ में यहाँ पर। और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे पता नहीं कि ये एक तरह का ब्लेसिंग है या मेरे लिए यहाँ पर कर्ज, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस चीज़ को देखते हुए। और यहाँ पर कोई बोल रहा होता है कि थर्ड यंग लेडी यहाँ पर, थर्ड यंग मास्टर यहाँ पर मिलने के लिए हमको यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प का यहाँ पर आवश्यकता है, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इस आवाज़ को सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि ये तो ग्रे टेलर का आवाज़ ऐसा बोल रहा होता है। अपना दरवाजा खोलते हुए यहाँ पर कोई आने लगते हैं बाहर की ओर से अंदर, और यहाँ पर दिखाई जाता है यहाँ पर इसका हालत थोड़ा बहुत ख़राब हो चुका होता है। बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर पूरी तरह से जल के मैं ख़त्म होने वाला हूँ, बोल रहा होता है। और इसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका। और यहाँ पर देखा जाता है इसका हालत इतना ज़्यादा बुरा होता है कि वो नीचे पूरा लोट-पोट हो रहा होता है यहाँ पर। और अपना मेन कैरेक्टर का मदर और अपना मेन कैरेक्टर उसे देख रहा होता है। और उसका देखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर का मदर बोलने लगता है कि क्या हो गया आपको यहाँ पर ग्रे टेलर, ऐसा बोल रहे होते हैं। और देखा जाता है बोलने लगते हैं कि हम लोग के पास में अभी बिल्कुल यहाँ पर बात करने का समय नहीं है, ऐसा बोलते हैं। और यहाँ पर देखा जाता है उसका हालत वो अपना मेन कैरेक्टर का मदर उसको छूने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर वो अपना मेन कैरेक्टर का मदर की उंगली वहाँ पर जल गया होता है। और बोलने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, किसी का स्किन इतना ज़्यादा हॉट कैसे हो सकती है, और ये ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से जल रहा है, ऐसा बोल रहा होता है। मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं इसे देख कर ऐसा लग रहा है कि ये तो फायर ब्रेकआउट है और ये पूरा का पूरा इसका बॉडी इस तरह से पूरी तरह से भर चुका है इन एनर्जी से, ऐसा बोल रहा होता है। ये सारा का सारा फायर एनर्जी से, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर का मदर बोल रहा होता है कि चैनल तो हम लोग को अभी क्या करना चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेरा बोलने लगता है कि ठीक है फिर मैं इसका कुछ करता हूँ, ऐसा बोल रहा होता है अपने एनर्जी को यूज़ करते हुए। इस तरह से करते हुए देखकर अपना मेन कैरेक्टर का मदर बोलने लगता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, रुको, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। यहाँ पर जो होता है ना, ये बंदा बोलने लगता है कि जाओ चैन, तुम ऐसे बोलता है यहाँ पर। अपना मेन कैरेक्टर डायरेक्टली उस एल्डर के ऊपर में यहाँ पर हमला कर दिया होता है अपनी एनर्जी से। देखा जाता है एनर्जी से जैसे लगता है ना, वो बंदा काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरने लगता है। और यहाँ पर देखा जाता है उसके मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड भी आने लगता है यहाँ पर ब्लड। और उसके बाद में दिखा जाता है बोलने लगती है कि तुम मेरे अगस्त में आ रहे हो, ऐसा बोल रहा होता है। उसका मदर बोलने लगती है चैनल आखिर तुम इस तरह का अटैक क्यों कर रहे हो ग्रे टेलर के ऊपर में, ऐसा बोल रहा होता है। मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि यहाँ पर जो है अटैक किया है इन सभी चीज़ों को करने के लिए, आखिर देखो तो सही इसके साथ में क्या हुआ, ऐसा बोल रहे होते हैं। और बोलने लगते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा सारा का सारा फायर पॉइजन जो है इसके अंदर में था, उनके हार्ट से वापस निकालने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, ऐसा बोल रहा होते हैं। और इस चीज़ को देखकर ये एल्डर भी थोड़ा बहुत शॉक हो चुका होता है और अपने बॉडी को चेक कर रहा होता है। और उसके बाद बोलने लगता है कि हाँ मेरे अंदर का जो बर्निंग पेन था ना, वो सारा का सारा चला गया है और मुझे फील नहीं हो रहा है दर्द, वैसा बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर का मदर बोलने लगती है ग्रे टेलर आपका बॉडी जो टेम्परेचर जो ना अभी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है, काफ़ी अच्छा हो चुका है, ऐसा बोल रहा होता है। और अपना ये ग्रे टेलर बोलने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग लॉर्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे लाइफ को आपने बचाया है और इतना बड़ा एहसान है मेरे ऊपर में कि मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ इसे, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर के सामने ग्रीटिंग कर रहा होता है, यहाँ पर शुक्रिया का बोल रहा होता है। और बोलने लगता है कि ये जो स्ट्राइक अभी किया था ना, वो इसका पावर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ताकतवर था, अर्ली स्टेज ऑफ हुआंग रियलम में है, इसने रीच कर दिया इतना ज़्यादा कम समय में। इसका अचीवमेंट सच में अनइमेजिनेबल है और मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे साइड में उसे बोल रहा होता है। मनी पोइजन जो है तुम्हारे बॉडी के अंदर में ओनली यहाँ पर सप्रेस्ड हो सकते हैं टेम्परेटली, लेकिन अभी तुम्हें और भी ज़्यादा यहाँ पर कंप्लीटली उसे खत्म करना है, तो तुम्हें मेडिकल हर्ब्स का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, ऐसा बोल रहा होता है उस एल्डर से। यहाँ पर देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर कुछ प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख के दे दिए होते हैं उस बंदे को, तो यहाँ का सीन देखा जाता है। यहाँ पर वो बंदा बोलने लगता है कि मेडिकल हर्ब्स ये जो है ना, इस झाओचेन को सच में भी पता है, ऐसा बोल रहा होता है मनी मन। अपने मेन कैरेक्टर ने कुछ अलग अलग यहाँ पर हर्ब्स का यहाँ पर नाम लिया होता है, लिखा होता है, तो इस एल्डर को यहाँ पर पता नहीं होता है कि मैंने कभी हर्ब्स के बारे में कभी सुना भी नहीं था, आखिर ये किस तरह का फ्लावर्स है और किस तरह का हर्ब्स ऐसा पूछ रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कोई भी यहाँ पर सेव नहीं कर सकता, अगर ये सब हर्ब्स सब अगर तुम्हारे पास में नहीं है तो मैं अगर तुम बिलीव करना चाहते हो तो करो, नहीं तो नहीं, अभी तुम जा सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है। उसे से आ चुका होता है और बोलने लगता है कि रुके थर्ड यंग मास्टर, ऐसा बोल रहा होता है। आपने जो भी कहा ना वो सब कुछ एकदम सही ना, प्लीज़ मेरा हेल्प कीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ भी यहाँ पर कर सकता हूँ आपके लिए, ऐसा बोल रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के सामने पूरी तरह से झुक गया होते हैं। देखा जाता है यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर का मदद सोच रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है, ग्रे टेलर अपने अब मैं चैनल के यहाँ पर सामने इस तरह से यहाँ पर झुक चुका है, और ये तो ग्रे टेलर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रूथलेस हुआ करता था, इतना बड़ा हुआ करता था और बहुत ज़्यादा यहाँ पर एरोगेंट था। अभी आखिर ये इसका कैसा हो गया, ऐसा बोल रहा होता है। स्माइल करते हैं अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि चलो फिर तुमने यहाँ पर मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था अवेकनिंग करने का टाइम में, अवेकनिंग सेरेमनी में, तो तुम्हारे यहाँ पर यंग मास्टर के तौर पर तुम्हारी जान को मैं जरूर बचाऊंगा, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे। और उसके बाद बोलने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर जाना होगा यहाँ पर मेरे साथ में लुओ पवेलियन में पहले, ऐसा बोल रहा होते हैं। और वो बंदा बोलने लगते हैं कि क्या लुओ पवेलियन, ऐसा बोलते हैं उसे। और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर लुओ पवेलियन का यहाँ पर सीन दिखाया जा रहा होता है और ये ग्रेट एल्डर यहाँ पर पहुँच चुका होते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं ओह ये है लार्जेस्ट ट्रेजर शॉप है यहाँ पर इस किंगडम का, लुओ पवेलियन, ऐसा बोल रहा होता है अपना। और यहाँ पर अपना ग्रेट एल्डर बोलने लगते हैं कि हाँ एकदम आप सही हो, ऐसा बोल रहे होते हैं। और यहाँ पर दिखाई देते हैं यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर अंदर की ओर आ रहा
होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है मेडिसिन का लेन देन हो रहा होता है यहाँ पर, और बताया जा रहा है कि लो पवेलियन जो ना डिवाइड किया गया 3 फ्लोर्स में, और जो भी यहाँ पर एंटर फर्स्ट फ्लोर में एंटर करेगा ना, उन लोग का यहाँ पर बारे में बताया जा रहा होता है कि यहाँ पर आपके पास में एक नॉवल और या आपके पास में कल्टिवेशन होना पड़ेगा शुआन रियलम का, या उससे ज़्यादा होना पड़ेगा, या आपके पास में ऑर्डर होना पड़ेगा एंटर करने का यहाँ पर। और इसी तरह से आप आगे की और आगे के फ्लोर में भी आप जा सकते हैं। आपके पास में जितना पावर होगा, जितना कुछ आपका पास में स्टेटस होगा, उसके हिसाब से आप ऊपर जा सकते हैं, सब बता रहे होते हैं। चाहे ना थर्ड फ्लोर में वही जा सकते हैं जिसके पास में एल्केमिस्ट वाला यहाँ पर हो, तो वही बस वहाँ पे जा सकते हैं, सब बोल रहे होते हैं। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर इन बातों को सुन रहे होते हैं। यहाँ पर जाकर अपना मेन कैरेक्टर को वो फायर पॉइजन का यहाँ पर एंटीडोट बनाने के लिए कुछ यहाँ पर हो सकता है जुगाड़। और यहाँ पर जो होता है ना, ये एल्डर बोलने लगते हैं कि ठीक है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अपने चीज़ों को यहाँ पर बेच रहे होते हैं, कहीं ना बार्गेनिंग चल रहा हो, कहीं क्या चल रहा है, सबका सब यहाँ पर मार्केट की तरह यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर होता है। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो है सच में काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी हैं, सब बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उन सभी चीज़ों को देखते हुए। देखिए चलो फिर हम लोग सेकंड फ्लोर में जाते हैं, सब बोलते हैं ग्रे टेलर से, और अपना ग्रे टेलर भी यस बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए एक बंदे को दिखाया जाता है जो वहाँ का गार्ड होता है, बोलने लगते हैं कि बॉय तुम्हें यहाँ पर रहना होगा, तुम आगे नहीं जा सकते, वैसा बोल रहा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर सेकंड फ्लोर में जाना चाहता हूँ, आगे तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, इस बंदे से पूछ रहा होता है। तो ये बंदा बोलने लगता है कि तुम्हें पता भी है ना यहाँ पर क्या रूल्स है लो पवेलियन का, तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल जो है ना वो बस अर्ली स्टेज ऑफ हुआंग रियलम में, और तुम यहाँ पर सेकंड फ्लोर में जाना चाहते हो, आखिर ये कैसे हो सकता है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अगर मैं जाना चाहूँ तो तुम क्या कर लोगे, ऐसा पूछ रहा होता है उस बंदे से। गॉल्डमैन इन सभी चीज़ों को यहाँ पर संभाल लेगा, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है बोलने लगता है कि तुम बस यहाँ पर थोड़ा देर के लिए रुको और देखो क्या होता है बोलकर। यहाँ पर बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था अपने मेन कैरेक्टर की इन सभी चीज़ों को देखते हैं, और बोलने लगते हैं कि तुम हमारे साथ में इतना ज़्यादा पंगा लेने की कोशिश करो, तुम्हें पता है ना हमारे पवेलियन का रूल्स क्या है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम जीने से पूरी तरह से थक चुके हो, तुम्हें अभी मौत की तुमको क्या मौत का एक स्वाद चखना है, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है बोलने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर देखो कोई है जो यहाँ पर ट्रबल करने का यहाँ पर कोशिश करे, वो पवेलियन में ऐसा बोल रहा होता है आसपास का लोग। और बोलने लगते हैं देखो सही कितना जाता है यहाँ पर इसके पास में करेज है, और बहुत कुछ यहाँ पर बोल रहा होता है हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर। ठीक है, आज ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर जो है सीनियर जो इसे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर रिलेशन सिखाएगा, और ये बिल्कुल भी लाइफ में कभी नहीं भूलेगा, ऐसा बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर इसे देखते हुए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहा होता है, और बोलने लगते चलो फिर मैं देखता हूँ कि तुम क्या कर लेते हो। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर डॉज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है, और ईजिली उस पंच को यहाँ पर डॉज कर लिया होता है उस बंदे से। और इस चीज़ को देखकर ये बंदा भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैरान हो चुका होता है अपने मेन कैरेक्टर को इस तरह से डॉज करते हुए देखकर। देखता है कि अपना मेन कैरेक्टर ने डॉज कर लिया, तो बोलने लगता है आखिर ये कैसे हो सकता है, एक अर्ली स्टेज ऑफ हुआंग रियलम का बंदा आखिर कैसे यहाँ पर डॉज कर सकते हैं मेरे पंच को, ऐसा बोल रहा होता है। और इस बंदे को ऐसा सोच ही रहा होता है, बोल ही रहा होता है कि अपना मेन कैरेक्टर उसके पास में होता है और एक रैप्टर उसे चिपका दिया होता है। अच्छी तरह से यहाँ पर इस लेसन को यहाँ पर याद रखना होगा जो मैंने यहाँ पर तुम्हें सिखाया, सब बोल रहा होता है उस बंदे से। यहाँ पर एक रैप्टर चिपकाया होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिर रहा होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है वो एक ही रैप्टर में ये नीचे पड़ा हुआ होता है। आसपास का लोग बोलने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है, आखिर ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर एक जो है ना टियान रियलम का कल्टीवेटर को यहाँ पर इतना ज़्यादा पूरी तरह से यहाँ पर ट्रबल में ला दिया, वो ये बोल रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है। वो ये बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है अपने मेन कैरेक्टर की इस ताकत को देखकर और रूल्स को यहाँ पर तोड़ते हुए देखकर, हर एक चीज़ को देखकर यहाँ पर। और बोलने लगते हैं कि आखिर ये इसका स्टेटस क्या है, अगर कुछ भी हो जाए लेकिन इसे कोई बचा नहीं सकते इसके बाद में, ऐसा बोल रहा होते हैं। और उसके बाद देखा जाता है बोलने लगते हैं कि सच में तुम हमारे यहाँ पर अगेंस्ट में जाने का तुम इतना ज़्यादा हिम्मत कर सकते हो, तुम अब बिल्कुल भी नहीं बचोगे, ऐसा बोल रहा होता है, धमकी दे रहा होता है। सेम विलन वाला वही डायलॉग्स यहाँ पर बोल रहा होता है अपने मेन के होता है ना वो ग्रेट एल्डर बोलने लगते हैं थर्ड यंग मास्टर आखिर आप यहाँ पर कैसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने फोर्स को लुओ पवेलियन के खिलाफ में, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि आखिर किसने अलाउ किया कि मुझे यहाँ पर हिट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फाइट बैक नहीं कर सकते क्या, लुओ पवेलियन का यहाँ पर इसी तरह से है क्या, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस ग्रेट एल्डर से। बोलना कि थर्ड यंग मास्टर आप बिल्कुल यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर का क्या रोल से क्या सीन है यहाँ पर, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि हमें जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, और हम लोग बिल्कुल इन सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहा होता है। लगता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आई गई, किसके पास में आ गया है कि वो इस तरह का चीज़ यहाँ पर हम मेरे पवेलियन के अंदर में कर सकते हैं, ऐसा बोलते हुए कोई नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होता है जो खतरनाक होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होता है, ऐसा बोलते हुए शौक में आ चुका तेरे बोलने लगते कि आखिर देखो तो सही यहाँ पर तो टांगरोही यहाँ पर आ चुका ही होगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जाना जाता है, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है और ये अनरीजनेबल है कि यहाँ पर फीमेल डीमन के नाम से यहाँ पर इसे जाना जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है बोल रहा होता है। और यहाँ पर ये बहुत ही खतरनाक है, ये डिसिबल है पवेलियन मास्टर का, और ये एक सेकंड ऑर्डर का एल्केमिस्ट भी है, एल्केमिस्ट मास्टर भी है, और ये काफ़ी ज़्यादा इसके पास में अथॉरिटी है लुओ पवेलियन के अंदर में, और हर एक चीज़ के बारे में बोल रहा होता है। तो ब्रेट ने यहाँ पर इतना ज़्यादा हिम्मत किया कि इन सभी चीज़ों को करने के लिए आपको अभी यहाँ पर नीचे आने पड़ गया, इसी की वजह से आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसा बोल रहा होता है।
और यहाँ पर देखा जाता है वो यंग लेडी आने का साथ ही साथ उसे एक रैपर चिपका देते हैं। बोलने लगता है कितना वेस्ट है यार, एक बंदे को भी एक ट्रैश जैसे बंदे को भी यहाँ पर हरा नहीं पाया, जो यहाँ पर अभी बस हार्डली स्टेज पर है। हुआंग रियलम का ऐसा बोल रहा होता है और उसे कि ऐसा तुमने यहाँ पर शर्मिंदा महसूस करा दिया अपने हमारे लुओ पेविलियन को, तो तुम्हें यहाँ पर शर्म के मारे मर ही जाना चाहिए था, अभी तुम जिंदा क्यों, ऐसा बोल रहा होता है। और उसे और एक रैप्टा पड़ चुका होता है और वहाँ पर उसका बहुत हालत ख़राब हो चुका, बॉडी को छोड़ते हुए जा रहा होता है और इसका इतना बुरा हालत देख रहा होता है अपना मेन गेटअप भी। तो बाद ये लड़की बोलने लगती है कि ब्रेड, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन गेट की ओर देखते हुए, और बोलने लगते हैं कि यहाँ पर तुमने यूज़ किया है यहाँ पर फोर्स को लुओ पेविलियन के खिलाफ में, और यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर मैटर नहीं करता है कि तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारा आइडेंटिटी जो भी हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी एस्केप नहीं कर सकते हो विदाउट पनिशमेंट का, यहाँ से ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन। यहाँ पर ये जो होता है ना ग्रेट टेलर बोलने लगते हैं कि यंग मिस, ये जो थर्ड यंग मास्टर है ना जाओ फैमिली के हैं और इसका फर्स्ट टाइम है यहाँ पर आना, इनको बिल्कुल पता नहीं है कि यहाँ पर किस तरह का चीज़ होता है, कैसा होता है बोलकर, ये पूरी तरह से अनफेमिलियर है हर एक चीज़ से, रूल से। तो मुझे आशा है कि आप इसे माफ़ कर देंगे एक बार का लिए, ऐसा बोल रहा था अपने मेन कैरेक्टर के बिहाफ में। सो तुम यहाँ पर जाओ फैमिली से हो, यंग मास्टर कहा जाता है जाओ चैन तुम्हारा, और तुमने यहाँ पर अवेकन किया है इन्हें ट्रेन का स्पेशल रूट्स को, ऐसा बोल रहा होता है, तब बोल रहा होता है। और यहाँ आसपास का लोग बोलने लगते हैं ओह यही थर्ड यंग मास्टर है ना जाओ फैमिली का, जो बहुत ज़्यादा वेस्ट था लेकिन अचानक से वो इन्हें ट्रेन का स्पेशल रूट्स को यहाँ पर ला दिया, वो ये बोल रहा होता है हर एक चीज़ के बारे में, सबको यहाँ पर बातचीत कर रहा होता है कि अपना मेन कैरेक्टर का क्या क्या सीन है हर एक को पता है, तो यहाँ पर लोग की बातचीत कर रहा होता है कि किस तरह से हुआ था, लेकिन सोच में पड़ चुका होता है। और बोलने लगते हैं कि मेरा कल्टिवेशन जो है ना ये लेट स्टेज ऑफ टियान रियलम में है और ये ओनली यहाँ पर अर्ली स्टेज ऑफ हुआंग रियलम में है, आखिर ये कैसे कैजुअल यहाँ पर स्टैंड कर सकते हैं मेरे अंडर प्रेशर में ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि थर्ड यंग मास्टर तुम्हें पता है ना यहाँ पर रूल्स क्या है लुओ पेविलियन का, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है क्या रूल्स, ऐसा बोलते हैं यहाँ पर, और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं किस तरह का रूल्स है, इवन कि यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर मास्टर भी यहाँ पर नहीं है और तुम यहाँ पर बिल्कुल भी एबल नहीं हो कि तुम मेरे अगेंस्ट में जा सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है उस लड़की से। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकता हूँ ये बंदा पूरी तरह से पागल तो नहीं होगा, आखिर ये किस तरह से बातचीत कर रहा है, मास्टर को आने बोल रहा है, आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर वो ये बोल रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बातचीत कर रहा होता है, चैटर पैटर चल रहा होता है। तेरे बोलने लगता है कि जाओ चैन तुम्हारे इतने ज़्यादा यहाँ पर तुम्हारे पास में करेज है कि तुम इतना ज़्यादा इंसल्ट कर सकते हो मेरे मास्टर का, और तुम्हारे तो मैं लाइफ ले लूँगी, ऐसा बोलते हैं, अपने एनर्जी को यहाँ पर पूरी तरह से रिलीज कर रहा होता है। भयंकर से होता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में उसका एनर्जी पड़ रहा होता है यहाँ पर, और अपना मेन कैरेक्टर का जो ग्रेट एल्डर होता है ना प्लीज़ आप यहाँ पर रिकन्सिडर कीजिए मिस टैंग, यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरह से नहीं होने वाला है और बिल्कुल किसी तरह का बेनिफिट भी नहीं होना हमारे लिए अगर आप मार भी देते हैं थर्ड यंग मास्टर को, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करने का जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है ग्रेट एल्डर से। यहाँ पर कैरेक्टर बोलने लगता है कि यंग मिस टैंग आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती मेरे अगेंस्ट में, ऐसा बोल रहा होता है, आप बिल्कुल आपका इतना औकात है ही नहीं कि मेरे अगेंस्ट में आप आ सकती हैं, ऐसा बोल रहा हो। मिस टैंग बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ पर कहाँ से आए हो, तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कहाँ से कि यहाँ पर मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मार सकती, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर पूरी एटीट्यूड में, और अपना मेन कैरेक्टर उसे देख रहा होता है। और उसका बाद दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना, और उसका बाद का सीन दिखा जाता है ये पूरी तरह से यहाँ पर अपना एनर्जी को रिलीज करते हुए यहाँ पर आगे की ओर बढ़ रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि यहाँ पर जो है ना फ्लावर किंग यू ग्रास जो है ना इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर ट्राई करें रिफाइन करने का किंग यांग पिल बनाने के लिए रिसेंटली, ऐसा बोल रहा होता है उससे। बोलने लगते हैं अगर ये बातचीत क्या करे एल्केमी के बारे में, इसे एल्केमी के बारे में पता भी है कि इतना ज़्यादा ईजी होता है, ये सोच रहा है क्या, इससे क्या लगता है कि सब कुछ इतना ज़्यादा ईजिली हो जाता है अंडरस्टैंड करना हर एक चीज़ के बारे में। और ये बोलने लगते हैं कि यार ये तो कुछ ज़्यादा यहाँ पर सोच रहे हैं, यहाँ पर बस एक इनेट्रेन का स्पिरिचुअल रूट यहाँ पर क्या यहाँ पर अवेकन कर लिया कि ये अपने आप को कुछ ज़्यादा बड़ा सोचता है, ऐसा बोल रहा होता है। आखिर तुम्हें कैसे पता है कि मैं यहाँ पर रिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ किंग यूएन पील को, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के सामने देखते हुए, मेन कैरेक्टर की ओर देखते हुए। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि यहाँ पर इतना ही तुम्हें जानने का जरूरत है कि यहाँ पर तुम जो भी यहाँ पर बिल ट्राई कर रहे हो ना वो बिल्कुल भी सही नहीं, इस तरह से बोल रहा होता है। और बोलना कि मुझे इतना भी पता है कि क्या रीज़न है आखिर तुम यहाँ पर कि किस इस तरह से यहाँ पर फेल हो रही है रिफाइन करने में, इस तरह से बोल रहा होता है हर एक टाइम। और ये भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, बोलना कि तुम क्या कहा, ऐसा बोल रहा होता है गुस्से। और ये मनी में सोच रहा होता है आखिर इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर फेल हो रही हूँ यहाँ पर इस बिल को बनाते हुए, आखिर ये कैसे हो सकता है, इसे कैसे पता चल रहा है, ऐसा बोल रहा होता है। बोलना कि ईच टाइम तुम जब भी यहाँ पर ऐड करते हो एक्स्ट्रा एक्सट्रीम ब्लाइसिस फ्लावर को यहाँ पर बोल रहा होता है कि तुम एक्स्ट्रा फ्लावर टू को वहाँ पर ऐड करती हो, उसके बारे में रिफाइन करने की यहाँ पर कोशिश करती हो, लेकिन तुम यहाँ पर बिल को रिफाइन नहीं कर पाती हो, वो ये बोल रहा होता है। उसमें बोलते हैं तो ये बोलने लगती है और कैसे बोल रहा होता है। और अपने मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम अभी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लीक करती हो इंग्रीडियंट्स को यहाँ पर, अच्छी तरह से हो सकती है कि मैं यहाँ पर लीक कर रही हूँ मेटेरियल्स को, इन सभी चीज़ों में फ्यूज यूज़ करने में इतना ज़्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें कैसे पता है, वो ये बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर गुस्से से। तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है। और ये बोलने लगते कि तुम भी क्या यहाँ पर एल्केमिस्ट हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर पूछ रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर जाने लगते हैं
और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है ऑफ कोर्स ऐसा बोल रहा होता है। और इस बात को सुनकर आसपास के लोग बहुत बड़े सदमे में आ चुका होता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं अगर मैं यहाँ पर इस तरह से वर्ड्स को यहाँ पर रेंडमली तो नहीं बोल सकते पीपल्स के सामने में, अगर मैं इस तरह से करूँ तो पूरी तरह से मैं पागल कहलाऊंगा। और आसपास का लोग बोलने लगते हैं क्या जाओचे ने जो कहा वो एकदम सही है, क्या ये सच में एक एल्केमिस्ट मास्टर भी है, सच में ये सब कुछ एकदम ट्रू है, इसका टैलेंट तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। वो ये बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के बारे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शौक किया होता है, इसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर यहाँ पर तारीफ कर रहा होता है, बोलने लगती है कि सच में तुम यहाँ पर एक एल्केमी मास्टर हो तो चलो फिर तुम्हारे यहाँ पर स्टार प्लेट दिखाओ, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर बोलने लगती है स्टार प्लेट आखिर वो क्या होता है, ऐसा बोल रहा होता है। क्या मुझे पता ही था यार, ये पूरी तरह से यहाँ पर प्रेटेंड करने की कोशिश कर रहा था कि एक एल्केमिस्ट, और इसे स्टार प्लेट के बारे में पता नहीं। मैं सच में यहाँ पर बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि इस तरह का बड़ी बड़ी चीज़ों को यहाँ पर बोलने का यहाँ पर हिम्मत कर पा रहा है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर अचानक से मजाक भी उठाने लगते हैं एट द सेम टाइम ना। ये वो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है एल्केमी एसोसिएशन से, विच यहाँ पर जो यहाँ पर यूजुअली वॉर्न करता है एल्केमिस्ट को कि यहाँ पर वो किस तरह का कितने नंबर का वो एल्केमिस्ट और वो उसका लेवल क्या, हर एक चीज़ को वही दर्शाता है, ऐसा बोल रहा होता है हर एक चीज़ के बारे में। ये ग्रेट एलर बता रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर बोले लगते ओ इस तरह से होता है कि सो पीपल्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन सभी चीज़ों के ऊपर में यहाँ पर इससे यहाँ पर जाना जाता है कि एल्केमिस्ट के बारे में सब बोल रहा होता है। देखा जाता है यहाँ पर ग्रेट एलर बोलना लगता है यंग मिस्टेंग आपने तो यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर वेयर किया है क्या, यहाँ पर स्टार प्लेट को सब बोल रहा होता है कि ये है 2 स्टार का एल्केमिस्ट ऐसा, और बताया जा रहा होता है कि ये एक 2 स्टार का एल्केमिस्ट। लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलने लगता है कि तुम्हारे पास में इतने तो हिम्मत कहाँ से कि तुम यहाँ पर प्रेटेंड कर सको कि तुम यहाँ पर एल्केमिस्ट हो। बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में, जल्दी यहाँ पर घुटने पर आकर तुम्हारे मिस्टेक को तुम मानो बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करते हुए। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हो ओह तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इस तरह से तुम कर सकते हो जो कुछ भी तुम करना चाहो, ऐसा बोल रहा होता है। सबको यहाँ पर तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, ऐसा बोल रहा होता है। मेन कैरेक्टर अपने पावर को यूज़ करते हुए उसके पावर को पूरी तरह से नलीफाई कर दिया होता है। और अपना इस पावर को देखते हुए अपने मेन कैरेक्टर का ये मन में सोच रहा होता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर है, आखिर ये कैसे हो सकता है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और ये पूरी तरह से इक्वल है टियान रियलम कैसा बोल रहा होता है, कोई ज़्यादा ताकत होता है और ये बंदा तो पूरी तरह से खत्म होने वाली। इसे देख के ऐसा लग रहा है कि सच में यहाँ पर ये कुछ है। वो ये बोल रहा था बड़ा अजीब से यहाँ पर बातचीत करते रहता है पैकर इन लोग का बोलने में भी हमको बड़ा अजीब सा लगता है इन लोगों का बारे। देखा जाता है बोलने लगते हैं कि गर्ल तुम्हें यहाँ पर नहीं लगता कि तुम्हारा एक्शन जो है ना कुछ ज़्यादा यहाँ पर अनरीजनेबल है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर उस बंदे से। और उसके बाद देखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर की वजह से मिस्टेंग नीचे की और गिर गया होता है, बोलना कि इसका स्पिरिचुअल पावर जो है ना बिल्कुल भी यहाँ पर वीकर नहीं है मेरे से, ऐसा बोल रहा होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है मुझसे, ऐसा बोल रहा होता है। पास में से निकलता हुआ देखकर औरा को बोलने लगते हैं कि कितना ज़्यादा टेरिफाइंग पर्सन है, सब बोल रहा होता है। एल्केमी मास्टर इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी चॉइस को मैं चुना हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, मैं बिल्कुल भी ऑफर नहीं कर सकता उसे इन फ्यूचर, ऐसा बोल रहे थे। बोलने लगती चलो फिर यहाँ पर मैं जाता हूँ 3rd फ्लोर में, उसके बाद में मैं यहाँ पर कोई मुझे ट्राई मत करना स्टॉप करने का, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर ये बोलने लगती है कि मेरे पास में एक क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा होता है। और बोलने लगती है कि तुमने कहा कि तुम यहाँ पर तुम कुछ ना कुछ गलत है यहाँ पर मैं जो यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ डिफेंड करने के लिए किंग यान पिल को, तो तुम क्या बता सकती हो कि मेरा उसमें क्या गलती है, ऐसा पूछ रहा होता है यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर शर्मिंदा होते हुए। ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्यूटीफुल हो, तो ये यंग मास्टर तुम्हें जरूर ही बताएगा, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर उसके पास में आ चुका होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना ये मिस्टैंग बोलने लगता है कि आखिर ये इतना ज़्यादा क्लोज क्यों आ रहा है मेरे, ऐसा बोल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए। देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर उसके पास आ चुका हो तो उसके चिन के ऊपर में हाथ रखते हैं। और उसके बाद बोलने लगते हैं कि ठीक है फिर किंग यान ग्रास जो है एटलीस्ट तुम्हें और भी ज़्यादा यहाँ पर और थोड़ा बहुत ऐड करना पड़ेगा, और ब्लैक आइस पावर को भी यहाँ पर पाउडर को भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा जब तुम यहाँ पर पिल को रिफाइन करोगे, ऐसा बोल रहा होता है कान में। मेन कैरेक्टर बोलने लगते ग्रेट एलर चलो चलते हैं, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर ग्रेट एलर भी बोलने लगते चलो बोलकर, और इसका तो पूरी तरह से हालत ही खराब हो चुका होता है। मिस्टर बोलने लगते हैं कि तुम काफी स्टूपिड हो ब्रेड, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से है, तुम मुझे टीज कर सकते हो, तुम्हारे पास में थोड़ा बहुत यहाँ पर नॉलेज है तो क्या तुम इस तरह से कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्लश करते वैसा बोल रहा होता है लगती है। और उसके बाद का सीन दिखा जाता है बोलने लगते हैं तुम बस मेरा वेट करो, उसके बाद में मैं तुम्हें सबक सिखाऊं, बोलने लगता है। और वैसे यहाँ पर आसपास के लोग के बारे में क्या बोलेगा यार, कभी मतलब अच्छा बोलता है कभी बुरा बोलता है यार, इन लोग के बारे में एक्सप्लेन करते करते मेरा ये हालत ख़राब हो जा रहा है, क्या ही बोलेगा इन लोग के बारे में, क्या ही बोलेगा। ये लोग बोलने लगते हैं बस एवरेज बंद ये सब क्या हो रहा है, वो ये बोल रहा होता है अपने एल्केमी रूम। और उसके बाद दिखा जाता है बेस्ट एल्केमी रूम का सीन दिखा जाता है जहाँ पर एक बंदा यहाँ पर मेडिटेशन कर रहा होता है, और यहाँ पर होता है ये लुओ पवेलियन का डिफेंड कर रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखा जाता है यहाँ पर किसी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाफ रहा होता है, ऐसा बोल रहा होता है दरवाजे को खटखटाते हुए, और वो अंदर की ओर आ रहा होता है।
और उसे ये बंदा भी देख रहा होता है अपनी आंखों खोलते हुए। और उसके बाद दिखाई देता है यहाँ पर बोलने लगती है, आखिर ये क्या हो गया, आखिर तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा ब्रीथिंग क्यों ले रही हो, यहाँ पर सांस तुम्हारा क्यों रुक रहा है इस तरह से, तुम काफ़ी ज़्यादा थकी थकी यहाँ पर लग रही हो, ऐसा बोल रहा होता है। और ये मिस्टैंक का यहाँ पर मास्टर होता है, बोलने लगती है कि किंग यांग ग्रास में यहाँ पर नीड है क्या ऐड करने का, यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर ऐड करने का है ब्लैक आइस पाउडर को भी और रिफाइन करने के लिए किंग यांग बिल को, ये क्या सही है, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर इस तरह से कैसे आ सकता है, आगे ये किस तरह का यहाँ पर सोल्यूशन है, तुम्हें इसे इस तरह का चीज़ किसने यहाँ पर सिखाया था, और यहाँ पर 3 और मटेरियल्स का यहाँ पर ज़रूरत है, यहाँ पर तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, तुम्हें अभी पूरी तरह से समझ में आ ही चुका है, ऐसा बोल रहा होता है। वो बोलने लगते हैं कि मास्टर एक्चुअली ये मेथड जो है ना मैंने सुना है किसी से, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो बोलने लगते हैं कि कौन सा सीनियर एल्केमिस्ट है जो तुम्हें ये चीज़ बोला, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि उसका मेथड जो है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं होने वाला, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो काफ़ी अच्छे एल्केमिस्ट है, उसे उनके पाथ को यहाँ पर फॉलो किया जा सकता है, ऐसा बोल रहा होता है। लगता है वो जो बंदा है ना बताया था ये मेथड, वो बिल्कुल ही सीनियर वीनियर नहीं है, सीनियर एल्केमिस्ट नहीं है, वो बस एक छोटा सा बंदा है, वो कुछ ही 15 साल का बस एक बंदा, ऐसा बोल रहा है। बोलने लगता है क्या बस ये 15 ईयर्स का बॉय, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं आखिर वो कहाँ पर, वो अभी कहाँ पर, ऐसा बोल रहा होता है मिस्टैंक से यहाँ पर। और उसके बाद मिस्टैंक बोलने लगती है वो अभी भी यहाँ पर पवेलियन में, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखाई देता है, बोलने लगती है चलो फिर यहाँ पर उसे देखने के लिए चलते हैं, ऐसा बोलने लगते हैं। ये लोग भी वहाँ पर जाने लगते हैं अपने मेन गेट के पास। मैंने मन सोच रहा होता है कि आखिर इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद मास्टर इतना ज़्यादा एक्साइटेड कैसे हो गया, मैंने तो कभी उन्हें इतना ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं देखा पहले। आखिर ये किस तरह का सीक्रेट है उस बंदे के पास में, जाओचन के पास में, जो वो हाइड कर रहा है, ऐसा मन सोच रहा होता है। जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर ने भी यहाँ पर एंट्री मार लिया होता है। यहाँ पर जो होता है ना ग्रेट एलर बोलने लगते 3rd यंग मास्टर, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर ग्रेट एलर बोलने लगते हैं कि आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हर्ब जो है ना वो क्योर कर सकते हैं मेरे यहाँ पर पॉइजन को, फायर पॉइजन को, यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर जो मिल सकते हैं सारे के सारे हर्ब्स, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है यहाँ पर हर्ब जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी से, यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर इस तरह से नहीं होना चाहिए था, आखिर ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर इतने के बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर 3rd फ्लोर में पहुंच चुका होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर अपना ग्रेट एलर ऊपर की ओर जाने से यहाँ पर रोक रहा होता है और बोल रहा होता है कि आप रुकिए, यहाँ पर आप बिल्कुल इस तरह से नहीं जा सकते, ऐसा बोल रहा होता है। वो सामने जो लड़की खड़ा होता है बोलने लगती है तुम लोग दोनों यहाँ पर रुको, तुम लोग बिल्कुल भी यहाँ पर 3rd फ्लोर में यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आप बिना स्टार प्लेट के, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि मैंने अपने आप को पहले से यहाँ पर प्रूव कर दिया, अभी यहाँ पर किस लिए यहाँ पर मैं नहीं जा सकता हूँ, ऐसा बोल रहा होता है कि प्रूव कर लिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर नहीं जा सकता है, नहीं तो हम लोग का अपना यहाँ पर ये लो पवेलियन का फेस पूरी तरह से लूज कर देंगे, ऐसा बोल रहा होता है मनी मन। फिर उसका पवेलियन मास्टर का सीन दिखाया जाता है जो यहाँ पर आ चुका होता है, जोर से चिल्लाता है, यहाँ पर दिखाया जाता है सबका सब उसी आवाज़ को यहाँ पर सुन लेते हैं। और उसका बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर हुए नज़र उसके ऊपर में पड़ चुका होता है और यहाँ पर उसका मास्टर यहाँ पर आ चुका होता है, यहाँ पर पवेलियन मास्टर। और यहाँ पर बोलने लगते हैं कि अगर यहाँ पर मास्टर जाओ अगर यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं है कि यहाँ पर एंटर कर सके, मुझे डर है कि यहाँ पर ऐसा कोई बंदा नहीं है कि यहाँ पर एंटर कर सके, यहाँ पर ऐसा बोल रहा होता है। और ये लड़की भी यहाँ पर अपने पवेलियन मास्टर को देखते हैं, यहाँ पर घुटने पर आकर यहाँ पर ग्रीटिंग पेश कर रहा होता है और यहाँ पर सबका सब उसे ग्रीटिंग कर रहा होता है, ग्रीट कर रहा होता है पवेलियन मास्टर को अच्छी तरह से यहाँ पर। और उसका बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है मिस्टेक मनी मन सोच रहा होता है कि आखिर ये किस तरह का बंदा है कि यहाँ पर मास्टर को देखकर भी यहाँ पर ग्रीट नहीं कर रहे उन्हें, ऐसा बोल रहा होता है, तो गाली भी दे रहा होता है बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से। यहाँ पर लोग बोलने लगते हैं आखिर ये बंदा है कौन जो यहाँ पर पवेलियन मास्टर को भी यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि मैंने सुना है कि ये 3rd यंग मास्टर है झाओ फैमिली का, और झाओ फैमिली का ये 3rd यंग मास्टर है, तो मैंने सुना है कि इसने यहाँ पर अवेगन कर लिया इनर ट्रैंक स्पिरिचुअल रूट्स को कुछ दिन पहले, ऐसा बोल रहा होता है, बातचीत कर रहा होता है और इस तरह से यहाँ पर कर रहा है, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर देखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर मनी मन सोच रहा होता है कि ये तो बस यहाँ पर 5 स्टार का एक एल्केमिस्ट है इस एज में, और बोलने लगते हैं कि इसका टैलेंट जो है काफ़ी ज़्यादा एवरेज सा है, और ये बोलने लगते हैं इवन कि मेरा क्वालिफाइड भी नहीं है मेरे डिसिबल के तौर पर, ऐसा मनी मन सोच रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है मिस्टैंग को दिखाया जाता है, बोलने लगते हैं कि झाओचन तुम इतना ज़्यादा रूड कैसे हो सकते हो मेरे मास्टर के प्रति, यहाँ पर तुम ग्रीटिंग भी पेश नहीं कर रहे हो, मास्टर को इस तरह से बोल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए। और यहाँ पर दिखा जाता है उसका मास्टर भी मनी मन सोच रहा होता है कि चलो फिर इसे मेरे डिसिबल को जो करना है वो करने, तो उसके बाद मैं देखता हूँ इसका रिएक्शन क्या रहता है, ऐसा बोल रहा होता है मनी। 5 स्टार का एल्केमिस्ट है और मुझे यहाँ पर उसे ग्रीट करना चाहिए, तुम्हें ऐसा लगता है, ऐसा बोल रहा होता है मिस्टैंग से यहाँ पर। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं मेरे प्रीवियस लाइफ में मैंने यहाँ पर लिया था 5 डिसेबल्स को, और वो उनमें से जो ना हर एक जो ना उसका सबसे ज़्यादा बुरा टैलेंट था ना, तब भी वो लोग कम से कम 7 स्टार का एल्केमिस्ट था, ऐसा मैंने बोलने लगते हैं कि इसने यहाँ पर इतना ज़्यादा यहाँ पर ये बंदा इतना ज़्यादा एरोगेंट कैसे हो सकता है, ऐसे बोल रहा होता है। ये एक्चुअली यहाँ पर इतना ज़्यादा हिम्मत किया कि इस तरह से पवेलियन मास्टर का यहाँ पर इंस्टॉल कर सके, ये बिल्कुल वर्ती नहीं है कि यहाँ पर इस तरह का रिस्पेक्ट पा सके यहाँ पर हमारे मास्टर के द्वारा, ऐसा बोल रहा होता है। अगर ये बंदा आया कहाँ से है, ऐसा बोल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बोलते हुए अपने मेन कैरेक्टर के बारे में होते हैं। अपने मेन कैरेक्टर का नाम झाओचन बहुत ज़्यादा जोर से लेता है यहाँ
यहाँ पर उंगली दिखाता है अपने मेन गेटर। लगता है कि तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गया कि तुम मेरे मास्टर के प्रति इतना ज़्यादा इंसल्ट दिखा सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन गेटर को। यहाँ पर उसका मास्टर बोलने लगता है छोड़ो इन सभी चीज़ों को, यहाँ पर बिल्कुल भी इतना ज़्यादा यहाँ पर रेकलेस होने का जरूरत नहीं, ये बस यंग है तो इतना ज़्यादा रेकलेस हो रहा है, और इतना इन सभी चीज़ों के ऊपर में ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने का जरूरत नहीं, अपने मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है मिस टैंक के प्रति। और यहाँ पर देखा जाता है ये बंदा मनी मन सोच रहा होता है 16 ईयर ओल्ड बॉय जो है यहाँ पर इसके पास में इतना ज़्यादा करेज है कि ओपन कर सके लो पवेलियन को, और ये बिल्कुल भी यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर अपने आंखों को भी नहीं झपका रहा है। और मुझे जैसा लगता है कि इसके बिहाइंड में सच में यहाँ पर कोई सुप्रीम मास्टर हो सकता है, ऐसा मनी मन सोच रहा होता है। और बोलने लगता है कि मैं सच में इसके दिल को यहाँ पर मुझे जीतना ही होगा, मनी मन सोच रहा होता है। मिस टैंक तो पूरी तरह से आग बबूला हो चुका होता है इन सभी चीज़ों को देखते हुए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था यहाँ पर। और बोलने लगते हैं नहीं मैं ऐसे बिल्कुल भी खाली बैठ नहीं सकती, ऐसा बोल रहा होता है गुस्सा। और उसका मास्टर बोलने लगता है शट अप यंग गर्ल, तुम बिल्कुल भी इस तरह से एक्ट नहीं कर सकती, ऐसा बोल रहा होता है। बोलने लगता है कि मास्टर जो इस तरह से इधर आइए, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। और अपना ये जो था मिस टैंक मनी मन सोच रहा होता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हूँ, आखिर मास्टर इसे इस तरह से क्यों डिफेंड कर रहे हैं, ऐसा मनी मन सोच रहा होता है। आसपास का लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि इन सभी चीज़ों का क्या मतलब है बोलकर। यहाँ मनी मन सोच रहा होता थर्ड यंग मास्टर सच में काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। और बोलने लगता है कि सच में यहाँ पर पवेलियन मास्टर भी उन्हें रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, ऐसा मनी मन सोच रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है फाइनली कोई तो है यहाँ पर सेंसिबल पर्सन, ऐसा बोल रहा होता है। ये कैसे हो सकते हैं यहाँ पर इतना ज़्यादा मर्सिबल कैसे हो सकते हैं मास्टर यहाँ के, ऐसे बोल रहा होता है। आखिर ये कैसे किसने सोचा था किस तरह का होगा बोलकर, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है इस बंदे के प्रति, ऐसा मनी मन बोल रहा होता है। सभी लोग यहाँ पर जैसे देख रहे हैं ऐसा बोल रहा होता है। मिस टैंक मनी मन सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा का क्या सीन है, आखिर ये किस तरह से ऐसा कर सकता है। और यहाँ पर अपना इतना ज़्यादा मेरे मास्टर के प्रति इतना ज़्यादा कोल्ड कैसे हो सकते हैं, मनी मन सोच रहा होता है। इतना ज़्यादा पब्लिक के बीच में बोल रहा होता है कि तुम बस मेरा वेट करना, ऐसा बोल रहा होता है गुस्से से। यहाँ पर लो पवेलियन का थर्ड फ्लोर का यहाँ पर सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर और मिस टैंक और उसका मास्टर यहाँ पर आ रहा होता है। सामने की ओर कुछ मेडिसिन को यहाँ पर दिखाया जा रहा होता है जो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह का होता है। अपना मेन कैरेक्टर का नजर भी इन सभी के ऊपर पड़ता है, और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये मेडिकल हर्ब्स तो सच में यार काफ़ी ज़्यादा पुरसा है, ऐसा बोल रहा होता है। तो ये मिस टैंक बोलने लगती है क्या बहुत ज़्यादा पुरसा है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और बोलने लगते हैं कि तुमने इस तरह का कभी मेडिकल हर्ब्स को कभी देखा भी, और तुम यहाँ पर क्वालिफाइड भी हो क्या यहाँ पर इस तरह से बोलने का, यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी का है, और बिल्कुल यहाँ पर कोई इससे अच्छा कोई ढूंढ ही नहीं सकती इस टियन 1 में। और तुम क्या यहाँ पर सपने में तो नहीं हो, यहाँ पर नसीब भी नहीं होता, और तुम यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा बुरा है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मीन। हाँ हंसते हुए यहाँ पर बोलने लगते हैं कि ये हर्ब्स जो ना काफ़ी ज़्यादा रेयर है, और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा गर्व हो रहा है ना, ये बिल्कुल भी इतना ज़्यादा बड़ा बात नहीं है मेरे लिए, ऐसा बोल रहा होता है। ये मेटेरियल्स कुछ खास नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है। चलो फिर मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, चलो फिर यहाँ पर क्या कोल्ड डू वाटर है क्या, ऐसा बोल रहा होता है। और उसका दिखा देते इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगता है, इसका पसीने छूटने लगते हैं, और बोलने लगते कि नहीं ऐसा बोलते हैं, और बोलने लगते कि हमारे पास में ऐसा। और उसका अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते कैसा होगा कि यहाँ पर डार्क मिस्टीरियस वुड भी है क्या, ऐसा पूछ रहा होता है यहाँ पर अपना नाक में उंगली करते हुए। और वो बोलने लगते कि वो भी यहाँ पर नहीं है, ऐसा बोलते हैं अपने मुंह को यहाँ पर छुपाते हुए। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते कि ओह तो फिर यहाँ पर स्काई डीमन ग्रास हो गई शायद, जैसा बोल रहा होता है। और वो बोलने लगता है गुस्से से कि यहाँ पर वो भी नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है। और उसका दिखा देते हैं यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर वैल्यूबल चीज़ हॉर्ब्स नहीं है, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, बोलने लगता है आखिर क्या तुम इस तरह से हम यहाँ पर ट्राई करो कि यहाँ पर हमारी फॉल्ट है, यहाँ पर हर एक चीज़ हमारी गलती है, वो ये बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर उसे पूरी तरह से फुल इग्नोर मार रहा होता है अपने नाक में उंगली करते हुए। और यहाँ पर दिखा देता है अपना मास्टर यहाँ पर जो होता है ना वो उसे रोक चुका होता है मिस्टेंक को। और बोलने लगते हैं कि यहाँ पर ये मेडिकल मटेरियल जो है ना स्काई डीमन ग्रास और यहाँ पर डार्क मिस्टीरियस वुड जो है ना वो यहाँ पर एग्जिस्ट भी करते हैं क्या, ऐसा पूछ रहा होता है यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर ये तो बिल्कुल एग्जिस्ट भी नहीं करता है, और यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो चुका है काफ़ी सेंचुरीज पहले से, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर का। और इसके बाद यहाँ पर मास्टर का बात सुनते हुए यहाँ पर ये बोलने लगते हैं क्या एक्सटिंक्ट हो चुका है, ऐसा बोल रहा होता है। काफ़ी ज़्यादा सोखते हुए पूरी तरह से डर चुका होता है, बोलने लगते हैं अगर ऐसा हुआ तो मेरा यहाँ पर ऊपर का टिकट कटना पूरी तरह से पक्का, ऐसा मन ही मन सोच रहा होता है। कैसे इस तरह से बचेंगे, ऐसा बोल रहा होता है। अगर आप कैसे बचेंगे, आखिर ये कैसे हो सकता है, अभी ऐसे कैसे हो सकते हैं, मैं मरने वाला हूँ क्या, ऐसा बोल रहा होता है। काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं, अपने मेन कैरेक्टर का पैर पकड़ते यहाँ पर रो रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर उसे इस तरह से करते हुए देख रहा होता है और बोलने लगे हे तुम इस तरह से रोना बंद करो, ऐसा बोल रहा होता है। तुम बिल्कुल यहाँ पर मरने वाले नहीं हो, ऐसा बोल रहा होता है। पवेलियन मास्टर मुझे यहाँ पर तो थोड़ा बहुत देर के लिए आपका यहाँ पर एल्केमी रूम को बोरो करना है, और एडिशन में यहाँ पर प्लीज़ आप अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर एक रूम को यहाँ पर प्रिपेयर करने बोल रहा होता है, और कुछ यहाँ पर मेडिसिन ग्रासेस को यहाँ पर बोल रहा होता है कि इन सभी का आवश्यकता है, और सारा का सारा लिस्ट यहाँ पर अपना पवेलियन मास्टर को दे रहा होता है। और उसका यहाँ पर पवेलियन मास्टर बोलने लगते हैं कि इनमें से बस कुछ ही यहाँ पर है जो यहाँ पर हमारे पास में प्रेजेंट में है, बोल रहा होता है। यहाँ पर मुझे जितना पता है ये सारा का सारा मटेरियल जो है प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पर अपोज करते हैं एक दूसरे के प्रति, और आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, ऐसा बोल रहा होता है। ठीक है, अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं तुम तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो, ऐसा बोल
बोल रहा होता है। बोलने लगती तुम्हारा एप्टीट्यूड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा एप्टीट्यूड काफी ज़्यादा अच्छा है, तो मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे एल्केमी को यहाँ पर देख सकते हो परफॉर्म करते हुए, ऐसा बोल रहा होता है। आसपास का लोग काफी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है। बोलने लगते हैं देखो तो सही इसका टोन किस तरह का है, और बोलने लगते हैं इसने यहाँ पर कह भी दिया है कि अलाउ करता हूँ कि पोलन मास्टर को यहाँ पर देख सके उसका एल्केमी का परफॉर्मेंस को, ऐसा बोल रहा होता है। लोग काफी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है यहाँ पर। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। मन ही मन सोच रहा होता है कि ये बंदा तो कुछ ज़्यादा एरोगेंट है, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि मुझे भी देखना है कि आखिर ये किस तरह का यहाँ पर परफॉर्म करता है एल्केमी को। बोलने लगते हैं मटेरियल्स के साथ में, ऐसा बोल रहा होता है। ये भी काफी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि तुम स्टूपिड ब्रेथ, चलो फिर मैं देखता हूँ कि आखिर तुम किस तरह से यहाँ पर मर्सी की भीख मांगोगे उसके बाद जब तुम फेल हो जाओगे, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। लगता है कि तुम तो यहाँ पर अलाउड भी नहीं हो एंटर करने के लिए, ऐसा बोल रहा होता है। और ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर मिस्टेक से यहाँ पर को तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर दिखाऊंगा भी नहीं, तुम अभी बहुत ज़्यादा नूब हो यहाँ पर। ऐसे मेन कैरेक्टर को यहाँ पर गाली दे रहा होता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर पर मजे ले रहा होता है, यहाँ पर हंस रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है मैं इसे बिल्कुल भी देखने नहीं दूंगा, सब मन ही मन सोच रहा होता है। और यहाँ पर दिखा देता है यहाँ पर पोलन मास्टर बोलने लगती है ठीक है फिर जैसे बोल रहे हो वैसे सुनो, ऐसा बोल रहा होता है। तो यहाँ से जाने लगते हैं और बोलने लगती है चलो फिर मैं देखता हूँ कि ये किस तरह से करते हैं, ये कर पाते है कि नहीं पाते, मैं देखूँ नहीं देखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, मन ही मन यहाँ पर बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कितना ज़्यादा बैड टेम्पर है यार इसका, ऐसा बोल रहा होता है। वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से यहाँ पर जाने लगता है और बोलने लगता है अपना मेन कैरेक्टर कि यार अगर इस तरह का यहाँ पर अगर बैड टेम्पर रहेगा ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा इसके हिसाब से सब बोल रहा होता है। और यहाँ पर देखा जाता है इन लोग का भी बहुत ज़्यादा मुँह बन चुका होता है, ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा अजीब नज़रों से अपने मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है। लगता है कि यहाँ पर किस तरह का आपको कोल्ड्रन का जरूरत है, फिर कोल्ड्रन ऐसे बोल रहा होता है। और बोलने लगता है यहाँ पर टॉप क्लास का कोल्ड्रन से आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं, और यहाँ पर इन सभी कोल्ड्रंस का यहाँ पर हर एक का यहाँ पर दाम जो है कॉस्ट करते हैं हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्प्लिट स्टोन्स का, ऐसा बोल रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर एक कोल्ड्रन के पास में गया होता है और बोलने लगते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं ये बिल्कुल बुरा नहीं है ये कोल्ड्रन सब, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पोलन मास्टर एकदम पूरी तरह से सदमे में चला गया होता है। और यहाँ पर दिखा देते हैं बोलने लगते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत शांत रहना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा होता है। अपने गुस्से को यहाँ पर कंट्रोल करके रखा हुआ। और बोलने लगते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ आखिर ये कितना ज़्यादा अच्छा एल्केमिस्ट होने वाले, जो कि ये इतना ज़्यादा एरोगेंट, ऐसा मन ही मन सोच रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर भी यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हो चुका होता है एल्केमी करने के लिए। और यहाँ पर हम लोग आगे क्या होने वाला है सब कुछ यहाँ पर अगले एपिसोड में देखने वाले हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और आप लोग के लिए मैंने इतना ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करते हुए इतना ज़्यादा मैंने अच्छा खासा यहाँ पर एपिसोड को बनाया है, तो आप लोग को ज़रूर ही पसंद आया होगा। मुझे आशा है कि अच्छा लगा आप लोग को। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना